हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा का जो CET का है, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से है, जो उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और उसके जो OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होने भी है, जो शुरू हो चुके हैं। और आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट बिल्कुल बारीकी से आपको समझाने वाले हैं और बिल्कुल लाइव रिकॉर्डेड वीडियो के साथ आपको जो इसका OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करके दिखाने वाले हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहना है। वीडियो हालांकि आपका लंबा होगा, लेकिन एक एक पॉइंट हम आपको क्लियर करके दिखाएंगे कि कौन से पॉइंट पर आपने कौन सी चीज़ भरनी है और कौन सी चीज़ आपने है जो अपलोड करनी है, क्या कुछ कौन सी चीज़ कैसे कैसे अपलोड करनी, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको करके दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हमने क्या करना, गूगल क्रोम को खोल लेना। आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है या फिर आपके पास मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन से भी आप ये चीज़ है जो कर सकते हो। गूगल क्रोम को खोलने के बाद आपने क्या टाइप करना, CET रजिस्ट्रेशन, सिंपली ये टाइप कर देना। टाइप करने के बाद सर्च कर देना। सर्च करते ही पहली वेबसाइट सरकारी रिजल्ट वाली होगी, लेकिन दूसरे नंबर पर आपको दिखाई देने वाला होगा हरियाणा CET गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। यहाँ पर आपको ये इसका जो वेबसाइट भी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप है जो इस वेबसाइट पर पहुँच जाओगे, जो कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की है, जो ऑफिशियल वेबसाइट आपकी रहने वाली है। और यहाँ पर आपको यहाँ पर एक गाइडलाइन भी आपकी चलती हुई दिखाई देने वाली होगी पेमेंट से संबंधित। यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है कि कैंडिडेट कॉर्नर CET C01/2025। यहाँ पर क्लिक करोगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने का आपके पास है एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। अगर आप पहले से आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यहाँ पर क्लिक करके लॉगिन लोगे। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट को नंबर को पढ़ना है तो यहाँ पर क्लिक करोगे और एडवर्टाइजमेंट आपकी है जो इस प्रकार से खुलकर आएगी। ये वाली ऐसी है जो पूरी की पूरी एडवर्टाइजमेंट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, 79 पेज की आपकी एडवर्टाइजमेंट रहने वाली है। इसमें आपको एक एक चीज़ बारीकी से आपको समझा रखी है और इसका वीडियो भी हमने बना करके ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवा रखा है। इस PDF में है जो आपको 19वें पेज पर आपको ये वाली अंडरटेकिंग है जो देखने को मिलेगी। और ये अंडरटेकिंग हर एक कैंडिडेट को है जो अपलोड करनी है, जिसका नाम है जो अनेक्स्चर 7 के नाम से ये आपकी अंडरटेकिंग रहने वाली। हर एक कैंडिडेट जो भी OTR रजिस्ट्रेशन करने वाला है, चाहे वो पुराना हो चाहे नया हो, उसको हर एक कैंडिडेट को ये है जो फिल करके है जो अपलोड करनी होगी। तो पहले इसका आपने क्या है प्रिंट आउट निकलवा लेना है कहीं से भी। और यहाँ पर अपना नाम, अपने फादर हस्बैंड का नाम, यहाँ पर अपना विलेज, जो भी आपका विलेज टाउन है वो जहाँ पर रहने वाले वो ना लिख देना है। अगर आपने 2022 में CET दिया था और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है तो वो अपने यहाँ पर है जो डाल देना है। यहाँ पर अपने कैंडिडेट के सिग्नेचर कर देना और यहाँ पर है जो डेट डाल देनी है, जिस भी डेट में आप ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो फिल करने वाले हो। तो ये पहले आपने तैयार कर लेना है। इसके बाद हम पहुँच जाते हैं यहाँ पर है जो असली वाले जो हमारा जो रजिस्ट्रेशन वाला है, जो ये वाली ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर हम पहुँच जाते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन बिल्कुल जीरो से शुरू करके दिखाते हैं हम। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम पर क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते हैं हमारे सामने यहाँ पर है जो सारी इंस्ट्रक्शन है जो पढ़ने ली होगी, मोबाइल से संबंधित, ईमेल ID से संबंधित बेसिक डिटेल, आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ वगैरह किस प्रकार से क्या होनी चाहिए, सारी जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। डॉक्यूमेंट, फोटो सिग्नेचर आपने कितने KB तक के आपने अपलोड करने, उनके बारे में जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। और डॉक्यूमेंट जो भी आपके 20 से 200 KB तक के आपके रहने वाले होंगे। यहाँ पर जो कैटेगरी और यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो भी जनरल कैटेगरी को कौन कौन से अपलोड करने हैं, ये यहाँ पर जनरल कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी के बारे में बता रखा है। यहाँ पर है जो सिंपली है जो ये छठे वाली अंडरटेक दिखाई थी, ये सबको है जो अपलोड करनी होगी। ये वाले डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। BCA वालों को ये और BCB वालों को ये और EWS वालों को ये, जितने भी EPES है एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन को ये अपलोड करनी होगी। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देख लेनी है, स्क्रॉल करने आना और यहाँ अंडर इस चेक बॉक्स को आपने क्लिक, आपने क्या करना, प्रोसीड लिंक पर क्लिक कर देना। करते हैं आपके सामने जो इस प्रकार का न्यू टाइम रजिस्ट्रेशन C ग्रुप के आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो खुलकर आपके यहाँ पर आपको दिखाई दे। तो सबसे पहले मोबाइल नंबर डाल देना। मोबाइल नंबर डालते ही यहाँ पर है जो गेट OTP वाला ऑप्शन दिखाई देने वाला, इस पर क्लिक करना। जो OTP आएगा वो OTP आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। इसी प्रकार से यहाँ पर ईमेल ID डालनी है और यहाँ पर गेट OTP पर क्लिक करना। जो ईमेल पर आपका OTP आएगा वो आपने यहाँ पर डाल देना। इसके बाद करेक्ट पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई देने वाला है, कम से कम 8 अंकों का और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मर्जी है जितना बना उसको। तो आप है जो अपना है जो कम से कम 8 अंकों का पासवर्ड आपने यहाँ पर बनाना है। और यहाँ
जो पासवर्ड आप बनाओगे यहाँ पर उसमें आपका एक बड़ा अक्षर, एक छोटा अक्षर, एक कम से कम आपका एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर आपका होना चाहिए। जो पासवर्ड आप बनाओगे वो यहाँ पर डालना है और क्रिएट पासवर्ड दोबारा से री एंटर में वही वाला पासवर्ड डाल देना। उसके बाद ये कैप्चा आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा टेढ़ी मेढ़े अक्षरों के साथ, वो वाला यहाँ पर डाल देना और उसके बाद रजिस्टर एंड प्रोसीड वाले इस ऑप्शन पर आपने है जो क्लिक कर देना है। रजिस्टर एंड प्रोसेस पर क्लिक करते आपके सामने इस प्रकार का दिखाई देने वाला होगा कॉन्फर्मेशन के लिए। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी आपने डाली है वो यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली होगी। हालांकि जो ईमेल पर आपको ओटीपी प्राप्त होगा वो डायरेक्टली है जो मैसेज में नहीं दिखाएगा, इनबॉक्स में नहीं दिखाएगा। आपने स्पैम बॉक्स होता है कि ईमेल जब आप खोलोगे तो वहाँ पर एक स्पैम लिखा होगा, स्पैम बॉक्स में जाओगे तो इसका आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा और वहाँ से आपने है जो ओटीपी प्राप्त कर लेना है। यहाँ पर आपने देखने के बाद सिंपली क्या है येस वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर क्या हो चुके हैं, यहाँ पर आप अपने आप को क्या है रजिस्टर्ड कर चुके हो। अगर आप लॉग आउट हो जाते हो कभी भी तो मैं पहले ही लॉग इन करने का भी ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ। एग्जिस्टिंग यूजर वाला जो ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, जो पासवर्ड बना है वो पासवर्ड यहाँ पर डालोगे, जो कैप्चा आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला कैप्चा डालोगे और उसके बाद सिंपली क्या सबमिट पर आप है जो क्लिक कर देते हो। क्लिक करने के बाद थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी और इस प्रकार से आपके सामने है जो आपका है जो इंटरफेस खुल करके आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर पर्सनल, इसके बाद है जो एड्रेस, उसके बाद कैटेगरी, एजुकेशनल और उसके बाद अपलोड, ये 4-5 हैं जो आपके हैं जो मैंडेटरी है, जो इसके स्टेप आपके रहने वाले, यही स्टेप आपने है जो यहाँ पर करने होंगे। तो सबसे पहला जो आपका ऑप्शन रहने वाला है वो आपका है जो बेसिक डिटेल। बेसिक डिटेल में पहला ही ऑप्शन आपको क्या कहता है, हैव यू पार्टिसिपेटेड इन CET 2022, क्या आपने 2022 वाले CET में भाग लिया था। अगर आपने भाग लिया था तो यहाँ पर आप क्या करोगे, येस वाले इस ऑप्शन पर क्या क्लिक कर दोगे। जैसे यहाँ पर येस पर क्लिक करोगे तो आपको जो CET का रजिस्ट्रेशन नंबर था 2022 वाला वो यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या है अपनी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ बनती है इस प्रकार से आपने कैलेंडर को में से सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद गेट डिटेल पर आपने क्लिक कर देना है। अगर आपके पास ये डिटेल आपने CET 2022 वाला नहीं दिया तो आपको यहाँ पर नो वाले क्लिक ऑप्शन पर ही क्लिक क्या है रहने देना है। नो वाले ऑप्शन पर जब आप लेकर चलोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देने वाला है, नेम एज मैट्रिकुलेशन, 10वीं की DMC के अनुसार आपका जो नाम रहने वाला वो नाम आपने यहाँ पर टाइप देना है। उसके बाद अपनी 10वीं की DMC के अनुसार डेट ऑफ बर्थ जो रहने वाली है वो कैलेंडर इस प्रकार से खुलेगा, डेट ऑफ बर्थ को आपने सेलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पर आधार नंबर का एक ऑप्शन दिखाई देने वाला, यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देना। री इंटर आधार नंबर में आपने फिर से वही वाला आधार नंबर है जो आपने यहाँ पर डाल देना है। और वहाँ पर है जो अपने आधार कार्ड की कॉपी आपने यहाँ पर है जो ओरिजिनल ही आपने अपलोड करने की मैं सलाह देता हूँ। वो आपकी JPG या फिर PDF में आप है जो अपलोड कर सकते हो, जिसका साइज है जो आपका 20 KB से लेकर 200 KB के बीच में आप है जो रख सकते हैं। यहाँ पर आधार नंबर डालने के बाद जब आप अपना है जो उस आधार नंबर का अपने आधार का यहाँ पर PDF अपलोड करोगे तो आपको यहाँ पर है जो इस प्रकार से दिखाई देने वाली होगी। यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करोगे और उसके बाद अपलोड कर दोगे तो यहाँ पर है जो इस प्रकार से आपको है जो अपनी PDF है जो देखने का भी आपको है जो मौका मिलेगा। इसके बाद आपने क्या करना, स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आओगे। जैसे हम स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर हमें दिखाई देने वाला होगा जेंडर में आपका मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर रहने वाला उस जेंडर को आपने इस प्रकार से सिलेक्ट करना। मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड हो अनमैरिड हो उसको आपने यहाँ पर क्या है सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क 1 है जो आपका कंपलसरी रहने वाला है कि आपके शरीर पर कोई निशान है, कोई तिल का निशान है, कोई कटे हुए का, कोई जले हुए का कोई निशान है आपके शरीर पर, तो उस निशान को आपने यहाँ पर टाइप कर देना। जैसे कि हमने यहाँ टाइप कर दिया ए मोल ऑन नेक, यानी कि हमारी गर्दन पर एक तिल का निशान है। दूसरे वाला भी आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क आप दे सकते हो, अगर आपके पास अवेलेबल है तो दे देना है, अदरवाइज इसको आप खाली छोड़ सकते हो। और इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। ये तो हमने आपको बता दिया कि जो बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2022 में है जो अप्लाई नहीं किया था उन्होंने यहाँ पर किस प्रकार से प्रक्रिया करनी है। अब बता देते हैं कि जिन्होंने 2022 में भी अप्लाई किया था उनकी प्रक्रिया है जो किस प्रकार से यहाँ पर है जो देखने को मिलती है। जिन्होंने 2022 में अपना रजिस्ट्रेशन किया था उन्होंने अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ है जो कैलेंडर खुलेगा तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। और अगर आप भूल चुके हैं तो यहाँ पर क्लिक करके अपना जो प्रीवियस ईयर का जो आपका CET का रजिस्ट्रेशन था उसको है जो ID को प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पर डालने के बाद आपने क्या करना, सिंपली गेट डिटेल वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
गेट डिटेल पर क्लिक करते ही आपका यहाँ पर है जो रजिस्ट्रेशन फिर से दिखाएगा। यहाँ पर आपका नाम दिखाएगा, मोबाइल नंबर के 4 अक्षर दिखाएगा और यहाँ पर आपके CET में कितने नंबर थे पिछले वाले में, वो नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और ये क्या कहता है, डू यू हैव ए प्रीवियस CET, जो आपका CET पर आपका जो रहने वाला था जो, और उसमें जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवाया था, क्या वो अभी आपके पास अवेलेबल है। उसके 4 अक्षर भी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपने यहाँ पर क्या है, सिंपली है जो येस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। येस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर वही मोबाइल नंबर आपने डालना है और उसके बाद गेट OTP पर आपने क्लिक कर देना है। OTP आपके पास आएगा और उसके बाद वैलिडेट OTP पर आपने क्लिक कर देना है। मान लीजिए आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, नो पर क्लिक करते हैं। नो पर क्लिक करते हैं तो ये क्या कहता है, ये फिर क्या कहता है कि इंटर फुल नेम एज पर प्रीवियस, जो भी आपका पहले वाला जो आपका CET था उसमें आपका क्या नाम था, आपका पूरा नाम क्या था, और उसमें आपके फादर का नाम पूरा क्या था और आपकी मदर का नाम पूरा क्या था, वो चीज़ अपने तीनों यहाँ पर है जो क्या करनी पड़ेगी, टाइप कर देनी होगी और उसके बाद वैलिडेट पर आपने है जो क्लिक कर देना होगा। तो हम यहाँ पर उसी प्रोसेस से करते हैं, दोनों प्रोसेस से हम कर सकते हैं क्योंकि मोबाइल नंबर हमारे पास है जो अवेलेबल है। तो हम येस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और मोबाइल नंबर डालने के बाद OTP प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद बाकी की डिटेल आपकी है जो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर गेट OTP पर क्लिक कर देना है। OTP प्राप्त होगा, उसको वैलिडेट कर देना है। वैलिडेट आपका सक्सेसफुली तरीके से हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कोई प्रक्रिया नहीं है करनी, जैसे कि न्यू रजिस्ट्रेशन वालों को करनी, सेम टू सेम प्रोसीजर आपकी रहने वाली है। उसके बाद आपने यहाँ पर सारी चीज़ें जो हमने बता दी, आधार नंबर डालना, यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस आपने सेलेक्ट करना है, आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले इस ऑप्शन पर क्या है, सिंपली क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा और यहाँ पर आपको कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और उसके साथ साथ परमानेंट एड्रेस के 2 ऑप्शन आपको दिखाई देने वाले होंगे। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका वो एड्रेस होता है जहाँ पर आप परमानेंट रूप से नहीं रहते हो, किसी काम के सिलसिले में या किसी और वजह से आप उस एड्रेस पर रहते हो और वहाँ पर कोई है जो अपना जो भी है जो बोर्ड की तरफ से लेटर वगैरह भेजा जाएगा वो वहीं पर प्राप्त करना चाहते हो। और परमानेंट एड्रेस आपका वो एड्रेस होता है जहाँ पर आप है जो अपनी फैमिली के साथ है जो जन्म से रहते आ रहे हो, यानी कि आपका परिवार है और वहाँ पर आपकी खुद की ज़मीन है और आप वहीं पर रह रहे हो। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, अपना स्ट्रीट नाम डाल देना है, यहाँ पर अपना जो स्टेट सेलेक्ट कर लेना, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद अपना विलेज टाइप यहाँ पर कर देना है। उसके बाद है जो अपना पोस्ट ऑफिस जो भी आपका रहने वाला वो टाइप कर देना और यहाँ पर अपना है जो भी आपका क्या रहते हैं उसको पिन कोड है जो वो आपने डाल देना। अगर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो ये आपने ये येस वाला ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा। यहाँ पर येस पर क्लिक करते हैं, जो ऊपर वाला एड्रेस है सेम टू सेम यहाँ पर आपको टाइप हो जाएगा, आपको टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपके दोनों एड्रेस अलग अलग हैं तो यहाँ पर आपने नो करना है और यहाँ पर अलग से एड्रेस है जो अपना है जो दिखा देना है। उसके बाद क्या करना, सेव एंड नेक्स्ट वाले इस ऑप्शन पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। इसके बाद आप क्या पहुंच जाते हो, कैटेगरी इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पर आप क्या है पहुंच चुके होंगे। और कैटेगरी इन्फॉर्मेशन पर आपको क्या चीज़ देखने को मिलती है, यहाँ पर आपको क्या है, आर यू ए डोमिसाइल बोनाफाइड रेजिडेंस ऑफ हरियाणा, क्या आप हरियाणा के निवासी हैं। अगर आप निवासी हैं तो आपने यहाँ पर क्या करना है, येस पर क्लिक करना है। जैसे आप येस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर क्या चीज़ आपको दिखाई देने वाला, सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि आपका हरियाणा डोमिसाइल आपका जो बना हुआ है उसका सर्टिफिकेट आपने यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद डेट, किस डेट में आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है वो डेट आपने यहाँ पर कैलेंडर से टाइप कर देनी है। उसके बाद किसके द्वारा जारी किया गया है वो सर्टिफिकेट, उसका नाम यहाँ पर टाइप कर देना है। आपका नायब तहसीलदार या फिर तहसीलदार, इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा ही आपका है जो सर्टिफिकेट है जो जारी किया जाता है। और उसके बाद चूज फाइल पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है और चूज फाइल पर क्लिक करके अपना है जो भी डोमिसाइल आपने अपलोड किया है यहाँ पर सर्टिफिकेट वो आपने अपलोड कर देना। और यहाँ पर व्यू, क्लिक हेयर टू व्यू, आपको PDF दिखाई देने लग जाएगी। जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे वो आपको यहाँ पर है जो क्लियरली है जो दिखाई देने लग जाएगा। एक बात मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ, जो भी आपका सर्टिफिकेट रहने वाला हरियाणा डोमिसाइल का, उसमें आपको सर्टिफिकेट नंबर कहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर QR कोड होता है और QR कोड के बिल्कुल ऊपर नंबर आपको दिखाई देने वाला, ये वाला आपका हो जो सर्टिफिकेट नंबर आपका होता है। और ये वाली आपकी डेट होती है, जो भी डेट आपकी होती है, जिस भी डेट में ये जारी किया होता है, यहाँ पर आपको जो दिखाई देने वाला होता है। और यहाँ पर आपको स्टैंप लगी हुई होती है तहसीलदार की या फिर आपके नायब तहसीलदार की। तो आपने यहाँ पर देख लेना है कि वो स्टैंप है जो आपकी लगी हुई है वो तहसीलदार की लगी हुई है या फिर नायब तहसीलदार की। यहाँ पर आपको लिखा भी मिला होगा तहसीलदार उचाना जैसे लिखा हुआ है, तो ये तहसीलदार के द्वारा जारी किया गया हमारा सह सर्टिफिकेट हमारा है जो रहने वाला है।
जैसे ही आप यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके अपने सर्टिफिकेट को लेकर आओगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, प्लीज टेक ए प्रिंट आउट एंड रिव्यू यूर अपलोडेड डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट। ये ऐसा अब क्यों आने लगा है? पिछली भर्तियों में क्या हुआ था कि बहुत सारे कैंडिडेटों को इसलिए बाहर कर दिया गया था क्योंकि उनके जो डॉक्यूमेंट हैं जो वहाँ पर HSSC में है, जो डिपार्टमेंट में है, जो क्या है दिखाई नहीं दिए थे। उन्होंने कहाँ से भी अप्लाई किया थे, CSC से अप्लाई किया था या फिर साइबर कैफे से अप्लाई किया था, डॉक्यूमेंट है वो साफ अपलोड नहीं हुए थे और इस वजह से वो उनके नंबर ज़्यादा होने के साथ साथ भी वो है जो भर्ती से बाहर कर दिए गए थे। तो अब की बार है जो ये वाला ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है कि जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करोगे वो यहाँ पर प्रिंट का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा। जैसे आप प्रिंट पर क्लिक करोगे तो आपका वो सर्टिफिकेट है जो आपका जो अपलोड किया वो आपको देखने को मिलेगा और देखने के बाद आपको है जो एक ऑप्शन और है जो खुल करके आएगा। जैसे ही यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट है जो अपलोड कर देते हैं, अपलोड करने के बाद आपको साइज़ वगैरह तो यहाँ पर पता ही लग गया कि क्या क्या अपलोड करने हैं और यहाँ पर है जो एक डिक्लेरेशन खुलकर आती है। यहाँ पर आपने आई हैर भी इस डिक्लेरेशन को आपने है जो क्या क्लिक कर देना है। जो भी सर्टिफिकेट नंबर था वो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा और यहाँ पर है जो री इंटर, यही वाला सर्टिफिकेट का नंबर आपने फिर से यहाँ पर है जो क्या है डेट है जो आपकी री इंटर आपने करनी है। जो जिस भी डेट में ये आपका जारी किया गया था वो डेट आपने फिर से यहाँ पर है जो सेलेक्ट करनी होगी। जैसे कि हम आपको यहाँ पर करके दिखाने वाले हैं। यहाँ पर हमने डेट है सेलेक्ट कर लिया। रजिस्ट्रेशन है जो आपका नंबर रहने वाला, सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। किसके द्वारा जारी किया गया वो आपको यहाँ पर है जो क्लियरली दिखाई देने लग जाएगा। यानी कि आपका जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, आपका कास्ट का है, अपने आधार कार्ड का, अपने DMC है, जो भी चीज़ अपलोड करोगे वो आपको एक देखने का एक बार आपको मौका मिलेगा और देखने के बाद जब आप प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक और इस प्रकार से चेकबॉक्स खुलकर आ जाएगा। आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट आई हैव टेकन ए प्रिंट आउट एंड रिव्यू माई अटैच्ड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट। ये कहता है कि मैंने उसका प्रिंट आउट ले लिया और अच्छी प्रकार से मैंने अपने सर्टिफिकेट को देख लिया है। जो भी मैंने अपलोड किया वो मैंने सही अपलोड किया, ये डिक्लेरेशन आपने एक्सेप्ट यहाँ पर कर लिया। फिर से सर्टिफिकेट का नंबर आपने टाइप किया, उसकी डेट आपने टाइप किया और यहाँ पर सारी चीज़ें आपने है जो यहाँ पर है जो देख ली है। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाओगे। इसके बाद हमारा ऑप्शन आ जाता है कैटेगरी का। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारी कैटेगरी खुलकर आएगी जनरल, डिप्राइव शेड्यूल कास्ट, अदर शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास A, बैकवर्ड क्लास B और EWS। जो भी आपकी कैटेगरी रहने वाली है उस कैटेगरी का आपने यहाँ पर क्या सिलेक्शन कर लेना। जैसे कि हमने यहाँ पर कर लिया है डिप्राइव शेड्यूल कास्ट। उसके बाद जो सर्टिफिकेट नंबर हमारा रहने वाला है वो आपने यहाँ पर टाइप कर देना। जिस डेट में इशू हुआ वो डेट आपने यहाँ पर है जो क्लिक करके आपने है जो यहाँ पर क्या कर लेनी है, सेलेक्ट कर लेनी। जैसे कि हमने डेट को सिलेक्ट कर लिया है, अभी हमने 29 मई को ही हमने बनाया था। सर्टिफिकेट किसके द्वारा जारी किया गया, अभी जो आपके नए वाले सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं वो ADC साहब द्वारा है जो जारी किए जाते हैं। और ADC के बाद आपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम है जो टाइप कर देना है, जो भी आपका रहने वाला है, जींद है, कैथल है, नरवाना, उचाना, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम है ADC वहाँ पर आपने इस प्रकार से टाइप कर देना। उसके बाद फाइल साइज़ आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है कि किस साइज़ में आपको है जो अपलोड करना है। यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करना और यहाँ पर है जो अपलोड आपने कर देना है। जैसे ही आप अपलोड करोगे तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि जो ये सर्टिफिकेट नंबर है जो आपको, जो भी आपका BC सर्टिफिकेट है या फिर आपका DSC सर्टिफिकेट है या फिर EWS सर्टिफिकेट है, उसमें आपको ये वाला नंबर है जो कहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये हमने एक डिप्राइव शेड्यूल कास्ट का जो सर्टिफिकेट है जो ओपन कर लिया है। यहाँ पर इस साइड में आपको जो परिवार पहचान पत्र की संख्या दिखाई देने वाली होगी और यहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या यानी कि सर्टिफिकेट नंबर आपको दिखाई देने वाला है। तो यही वाला सर्टिफिकेट नंबर आपका वो रहने वाला है। जैसे कि ये आप सेम टू सेम क्या कर सकते हो, इसको कॉपी भी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद आपने वहाँ पर उसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर भी आपको सर्टिफिकेट अपलोड करते ही आपको इसी प्रकार से दिखाएगा कि फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, प्लीज टेक ए प्रिंट आउट। यानी कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया उसका प्रिंट आउट आप है जो एक बार लेकर के देख लीजिए कि आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है और वो सही से आपका दिखाई देने वाला है या फिर नहीं दिखाई देने वाला। जैसे ही आप यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करोगे आपका वो सर्टिफिकेट दिखाई देने लग जाएगा और उसके बाद फिर से ये आपका जो आई हेयर डिक्लेयर वाला जो कॉलम है जो आपका विजिबल आपका हो जाएगा और यहाँ पर फिर से सर्टिफिकेट नंबर टाइप करना है, डेट टाइप करनी है और उसके बाद आपने है जो सिंपली है जो यहाँ पर आगे की प्रक्रिया कर देनी है। यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जो भी SC कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा, आई अंडरटेक दैट माई कैटेगरी इन CET 2022 इज SC, नाउ आई एम सेलेक्टिंग DSC। यानी कि 2022 में जो कैटेगरी थी वो SC थी सिर्फ, अब DSC और OSC 2 बन चुकी हैं। तो हम यहाँ पर जो इस चेक बॉक्स को भी क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर हमारे सामने नीचे आपको क्या दिखाई देने वाला होगा, वो ऑप्शन है जो उसके बारे में अब आपको डिक्लेरेशन है जो पूरी की पूरी यहाँ पर दे देते हैं।
अगला ऑप्शन जो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है वो क्या दिखाई देने वाला है, हैव यू वर्कड और आर यू पर्सनली प्रेजेंटली वर्किंग अडोप, यानी कि जो कैंडिडेट हैं अडोप पर काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं या फिर वर्क चार्ज पर काम कर रहे हैं, डेली वेजेज पर काम कर रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, बोर्ड में, कॉरपोरेशन में जो कि हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से है या फिर हरियाणा गवर्नमेंट की ओर से एडेड है, यानी कि आधा वो प्राइवेट है और आधा वो सरकारी है। तो अगर आप वहाँ पर काम कर रहे हो कहीं पर भी तो आपने यहाँ पर क्या है, यस पर क्लिक करना है। यस पर क्लिक करते ही आपके सामने जो इस प्रकार की इंटरफेस खुलकर आ जाएगा और आपको प्लीज रिफर द अनेक्स्टर 1 ऑफ CET एडवर्टाइजमेंट फॉर द फर्दर डिटेल, यानी कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट आपकी निकाली गई है उसमें अनेक्स्टर 1 पर आपको इसके रिगार्डिंग और भी जानकारी आपको दी गई है, वहाँ से आपने उस जानकारी को है क्या है ले लेना है या फिर उसको प्रिंट आउट कर लेना है। और जो चीज़ आप यहाँ पर फिल्टर करोगे, जो भी एक्सपीरियंस यानी कि जहाँ पर आप काम करने वाले हो, इश्यूइंग अथॉरिटी यानी कि आपका जो अंडरटेकिंग बनेगी वो अनेक्स्टर 1 के रूप में वो आपने यहाँ पर अपलोड करनी होगी। पहले तो आपने यहाँ पर इश्यूइंग अथॉरिटी यानी कि कहाँ से वो जारी किया गया, जहाँ पर भी आप काम करने वाले हो उसका जो अधिकारी आपका रहने वाला है उस डिपार्टमेंट का या उस ऑफिस का नाम आपको यहाँ पर डाल दोगे। जिस पोस्ट पर काम करने वाले पोस्ट का नाम डाल दोगे। कब से काम कर रहे हो वो डेट सेलेक्ट कर लेनी है। कब तक आपने काम किया है वो आपने डेट सेलेक्ट कर ली। अगर अभी भी कर रहे हो तो जिस दिन में आप अप्लाई करने वाले हो वही डेट आपने सेलेक्ट कर लेनी है। नंबर ऑफ डेज ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके आ जाएंगे और चूज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आपने वो चीज़ है यहाँ पर क्या है अपलोड कर देनी है। साइज और टाइप आपको यहाँ पर क्लियरली है जो दिखाई देने वाले हैं। अगर आप एक से अधिक जगहों पर काम कर चुके हो तो यहाँ पर ऐड मोर पर क्लिक करके दूसरी जगह की डिटेल भी आपने इसी प्रकार से क्या है फिल कर देनी है। और अब जो एडवर्टाइजमेंट आपकी 79 पेज की आपकी रहने वाली है उसमें अनेक्स्टर 1 के नाम से आपका जो फॉर्मेट है जो आपको अपलोड करवाया गया है उसको आपने फिल करके अपने जहाँ पर भी ऑफिस में आप काम करते हो वहाँ के हेड से है जो उसको अटेस्टेड करवा लेना, साइन सिग्नेचर वगैरह है जो करवा लेने हैं। अगर आप यहाँ पर इसमें से किसी भी काम जो आप बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट हो तो आपने सिंपली यहाँ पर है पर नो पर क्लिक रहने देना। यहाँ पर कुछ भी आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं रहने वाली है। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला आर यू एन एक्स सर्विसमैन एंड फैमिली मेम्बर ऑफ एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो या फिर एक्स सर्विसमैन की फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपने यहाँ पर क्या है येस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना, जैसे कि हमने यहाँ पर येस पर क्लिक करके दिखा दिया है। इसके बाद क्या कहता है, आई हैव यू ऑलरेडी अवेल द बेनिफिट एज एन एक्स सर्विसमैन या फैमिली मेम्बर ऑफ एक्स सर्विसमैन। कि ये कहता है कि क्या आपने पहले से ही एक्स सर्विसमैन का या फिर एक्स सर्विसमैन की फैमिली से बिलोंग करने का बेनिफिट ले लिया है। अगर ले लिया तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करोगे। यस पर क्लिक करोगे तो आप हैं जो यहाँ पर कुछ भी आगे है जो बेनिफिट लेने के लिए आपको हो यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला है कि सिलेक्ट द कैटेगरी, किस कैटेगरी के अंतर्गत आपने बेनिफिट लिया है वो चीज़ खुल कर आ जाएंगी। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट यानी कि कौन सी जॉब पर किस डेट में आपने बिलोंग किया है, और डेट ऑफ डिस्चार्ज यानी कि आप कब उससे जो पोस्ट से हैं या फिर जो भी आपने बेनिफिट लिया था उस पोस्ट से डिस्चार्ज हुए हो। अगर आपने पहले से बेनिफिट नहीं लिया तो आपने यहाँ पर क्या है नो पर क्लिक रहने देना है। और अब यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि सेलेक्ट, यहाँ पर क्या कहता है आपने ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी, जैसे कि अभी मैंने प्रक्रिया पूरी बताई है। बाकी आपको यहाँ पर रिलेशन एंड रीजन ऑफ द रिलीज द डिस्चार्ज यानी कि जो भी पोस्ट आप छोड़ के आए हो, जो भी काम आप छोड़ के आए हो उसकी कारण देना है, सर्टिफिकेट नंबर या डिस्चार्ज बुक नंबर देना है, और यहाँ पर सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी वाले का नाम आपने टाइप करना है। और उसके बाद यहाँ पर है जो वही चीज़ आपने अपलोड भी करनी है, क्या करनी है अपलोड भी करनी है यहाँ पर। और वही वाली CET 2022 वाली जो अंडरटेकिंग इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। ये सारी प्रक्रिया आपने कर लेनी है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट हो तो आपने यहाँ पर है जो आपने ये नो वाला ऑप्शन है जो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन या फिर एक्स सर्विसमैन की फैमिली से बिलोंग नहीं करते तो नो वाला ऑप्शन आपने सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा यहाँ पर आर यू ए डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर DFF। अगर आप फ्रीडम फाइटर से बिलोंग करते हो या डिपेंडेंट हो तो आपने यहाँ पर यस पर क्लिक करना है, जैसे कि हमने यहाँ पर यस पर क्लिक कर दिया। यस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन होगी, इसको चेक बॉक्स को आपने डिक्लेरेशन को चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। सर्टिफिकेट नंबर यानी कि डिपेंडेंट होने का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट नंबर डालना है, डेट डालनी है, और यहाँ पर है जो सर्टिफिकेट किसके द्वारा जारी किया गया है वो आपने यहाँ पर डालना, और यहाँ पर उसकी फाइल है जो अपलोड
अपलोड कर देनी है और फाइल का साइज़ आपको यहाँ पर क्लियरली है जो दिखाई देने वाला है। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर नहीं है तो फ्रीडम फाइटर से डिपेंडेंट, तो हम यहाँ पर नो पर क्लिक कर देते हैं और ये सारे ऑप्शन ऑटोमेटिकली यहाँ से हमारे है जो हट जाएंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन दिखाई देने वाला PWD कैंडिडेट। ये कैंडिडेट है जो बहुत सारे मिलने वाले हैं और इसको है जो आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक है जो फिल करना है। यहाँ पर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि अगर आप अपंग व्यक्ति हो, दिव्यांग व्यक्ति हो, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, येस पर क्लिक करना है। येस पर क्लिक करते ही सेलेक्ट टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, आप किस प्रकार की डिसेबिलिटी से जूझ रहे हो या फिर आपके शरीर में किस प्रकार की ये डिसेबिलिटी है उसको आपने सिलेक्शन कर लेना है। उसका सिलेक्शन करने के बाद परसेंटेज, आपकी परसेंटेज कितनी है डिसेबिलिटी की, 20% है, 40% है, 70% है, वो परसेंटेज आपने टाइप कर देना। सर्टिफिकेट जो आपको जारी हुआ उस पर परसेंटेज आपको लिखी हुई मिलेगी। इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बना है उसका नंबर आपने टाइप करना। किस डेट में आपका जारी हुआ वो डेट आपने यहाँ पर टाइप कर देनी, या फिर कैलेंडर खोलेगा यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। और किसके द्वारा वो सर्टिफिकेट आपका जारी किया गया है उसका नाम आपने यहाँ पर लिख देना है, जो भी आपका सिविल सर्जन जो भी आपका रहने वाला है वहाँ से जारी किया होगा। और इसके बाद ये क्या कहता है, डू यू वांट टू यूज योर ओवन स्क्राइब टू फॉर इन रिटन एग्जाम। अगर आप पेपर देने में असक्षम हो, यानी कि आप अपने आप से पेपर नहीं दे सकते आपकी डिसेबिलिटी के कारण, तो आपको क्या किसी दूसरे मेंबर की ज़रूरत है, तो आपने यहाँ पर क्या करोगे, यस पर क्लिक कर दोगे। तो आपको है जो पेपर जब आप देने जाओगे वहाँ पर एक बंदा ले जाने के लिए आपको छूट दी जाएगी और वो बंदा आपके गोलदारे भरेगा या फिर आपको सोल्व करके दिखाएगा, लेकिन बताओगे आप, सिर्फ वो करने का काम है जो वहाँ पर करेगा। और यहाँ पर आपने है जो डिसेबिलिटी वाला जो सर्टिफिकेट आपका जारी हुआ वो आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है और इसका क्राइटेरिया है जो PDF का वो आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने वाला है। अगर आप डिसेबल्ड पर्सन नहीं हो तो आपने यहाँ पर भी आपको नो ही रहने देना है, ये सारे ऑप्शन आपके गायब यहाँ से हो जाएंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है, आर यू एन एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन। अगर आप खेल कोटे से संबंधित रखते हो, किसी खेल में आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यस पर क्लिक करोगे। यस पर क्लिक करोगे तो जो भी सर्टिफिकेट आपका है जो स्पोर्ट्स का, खेल का, गेम का बना हुआ सर्टिफिकेट का नंबर, यहाँ पर उसकी डेट, किस डेट में जारी हुआ, किसके द्वारा जारी किया गया, उसका नाम, और इसके बाद है जो आपका सेलेक्ट द टाइप ऑफ ग्रेडेशन सर्टिफिकेट, यानी कि जो ग्रेडेशन सर्टिफिकेट है वो आपका A ग्रेड का है, B ग्रेड का, C ग्रेड का, जो भी आपका रहने वाला वो सेलेक्ट आपने यहाँ पर कर लेना है। और यहाँ पर आपने उसकी डॉक्यूमेंट की है जो यहाँ पर है जो एक PDF या फिर JPG फॉर्मेट में, जिस भी फॉर्मेट में आप अपलोड करना चाहो, 20 KB से लेकर के 200 KB का जो फॉर्मेट में आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है। और अपलोड करने के बाद फिर से वो प्रिंट का वाला ऑप्शन आपको सामने आएगा, एक बार फिर से आपने देखना है और फिर से एक डिक्लेरेशन का ऑप्शन आएगा, फिर से सर्टिफिकेट नंबर और डेट आपको फिल करने के ऑप्शन आएंगे, जो कि हमने पहले से आपको बता दिया है। तो ये प्रक्रिया है जो आपने किसने करनी है, एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन होने, यस पर क्लिक करने के बाद ये प्रक्रिया करनी है। अगर आप एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हो तो आपने नो पर क्लिक कर देना और ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ से आपके गायब हो जाएंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको क्लियरली क्या दिखाई देने वाला है, डू यू हैव एनी क्रिमिनल केस फाइल्ड अगेंस्ट यू। क्या आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट दर्ज हुई है, क्रिमिनल से संबंधित कोई कंप्लेंट दर्ज हुई है, तो यहाँ पर कंप्लेंट पर क्लिक करना है। और कंप्लेंट दर्ज हुई है तो कंप्लेंट का नंबर, कंप्लेंट की डेट और कोर्ट का नाम, कहाँ पर अपनी कंप्लेंट दर्ज हुई है, और चार्ज्ड फ्रेम्ड, क्या आपके पास चार्ज्ड लगा हुआ है, तो यस पर क्लिक करोगे। तो अंडर सेक्शन, कौन से सेक्शन के अंतर्गत आपको चार्ज किया गया है, और स्टेटस का क्या रहने वाला है कि वो आपका पेंडिंग में है, रिलीज्ड आप कर दिए गई हो, क्या चीज़ कर दिया गई है, उसके बारे में सारी जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। अगर आपके खिलाफ FIR है तो FIR की डेट, उसका नंबर, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। अगर कंप्लेंट या FIR आपके अगेंस्ट नहीं है तो आपने यहाँ पर सिंपली नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, सारे ऑप्शन आपके यहाँ से गायब है जो हो जाएंगे। तो ये पूरे के पूरी डिटेल है जो हमने आपको क्लियर करके दिखा दी, एक एक पॉइंट बिल्कुल अच्छे से समझाने की हमने कोशिश की, और आशा करते हैं हमारे द्वारा समझाई गई ये प्रक्रिया आपको पसंद आई होगी या समझ में आई होगी। इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप पर जाने के लिए सेम एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद पहुंच जाते हैं हम अगले स्टेप पर, और अगला स्टेप हमारा क्या कहता है, अगला स्टेप हमारा होता है एजुकेशन से संबंधित। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपने सिंपल +2 पास करके है या फिर +2 में आप हैं 2022 में पेपर दिए हैं, अपीयरिंग की है, या फिर +2 इक्विवेलेंट कोई आपने पास की है, या फिर 2025 में उसका पेपर दिए हैं, या फिर एडिशनल क्वालिफिकेशन आपने कंप्लीट किया है, या फिर 2025 में उसके पेपर दिए हैं, तो आपके साथ जो भी आपका केस बनता है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना। तो हमने +2 पास कर चुके हैं, तो हमने यहाँ पर इस पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दिया है। अगर आपने +2 में अभी 2025 में पेपर दिए हैं तो आपने इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन है जो देखने को मिलेंगे। क्या ऑप्शन देखने को मिलेंगे? सबसे पहले 10th और मैट्रिकुलेशन की डिटेल आपने फिल करनी है। तो सबसे पहले आपने है जो स्ट्रीम अपनी सिलेक्ट करनी है कि आपने जो 10th पास की है वो जनरल 10th थी, या फिर 10th में आपके पास हिंदी थी, या फिर 10th में आपके पास संस्कृत थी। जो भी आपकी स्ट्रीम बनती है उसको आपने सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि हमारे पास 10वीं में हिंदी थी तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद बोर्ड सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, कौन से बोर्ड से आपने सेलेक्ट की, आपने जो अपनी 10वीं कक्षा की है पास, तो CBSE से या फिर हरियाणा बोर्ड से, तो आपने उसका सिलेक्शन कर लेना। जैसे कि हमने CBSE बोर्ड से हमने पास की, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हमने यहाँ पर है जो सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद 10वीं की कक्षा आपने कौन से ईयर में पास की है वो ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा इस साइड में लेके जाओगे इस ब्लैक वाली लाइन को, तो यहाँ पर आपको है जो अपना रोल नंबर डाल देना, 10वीं का परसेंटेज आपकी कितनी बनती है वो परसेंटेज आपने यहाँ पर डाल देनी है। और चूज फाइल में यहाँ पर आपने क्लिक करके अपनी जो 10वीं की DMC को आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है। जैसे ही फाइल आप यहाँ पर चूज करके लेकर के आओगे, अपलोड करोगे, तो फिर से आपको इस प्रकार का इंटरफेस आएगा कि अपने डॉक्यूमेंट को आपने एक प्रकार से प्रिंट करके या प्रीव्यू करके आपने देख लेना है। जैसे कि हम यहाँ पर प्रिंट व्यू पर क्लिक करते हैं तो हमारी 10वीं की DMC हमारे सामने खुलकर आ जाएगी। जैसे हमने अपनी 10वीं की DMC को देख लिया है, प्रिंट कर लिया है, यानी कि प्रीव्यू उसका कर लिया है, एक और ऑप्शन खुलकर आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि री इंटर फुल नेम एज पर मैट्रिकुलेशन, यानी कि 10वीं की DMC के अनुसार अपना नाम आपने यहाँ पर क्या है टाइप कर देना है। और यहाँ पर अपनी जो डेट ऑफ बर्थ 10वीं की DMC में आपकी रहने वाली है, उसी डेट ऑफ बर्थ को आपने फिर से है जो यहाँ पर कैलेंडर खुलकर आएगा, और आपने उस कैलेंडर में से अपनी डेट ऑफ बर्थ को इस प्रकार से क्या है सेलेक्ट कर लेना है। और यही वाली प्रक्रिया आपने है जो +2 वाली जो DMC आप यहाँ पर ऐड करोगे उसमें भी आपने ये सेम टू सेम प्रक्रिया है जो आपने कर देनी है। अब हम पहुंच चुके हैं कि +2 वाली डिटेल पर। +2 हमने कंप्लीट कर लिया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्ट्रीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो हमने जिस भी स्ट्रीम से हमारी 10वीं +2 की कक्षा हमने पास की है, वो एनी स्ट्रीम से, या फिर +2 विद एग्रीकल्चर, +2 विद आर्किटेक्चर या आर्ट से, कॉमर्स से, मेडिकल से, जिस भी स्ट्रीम से आपने पास किया उसका सिलेक्शन इस प्रकार से कर लेना है। जैसे कि हमने आर्ट से पास की है। उसके बाद बोर्ड का सिलेक्शन करना कि कौन से बोर्ड से आपने +2 की परीक्षा पास की है। उसके बाद ईयर, कौन से ईयर में पास किया वो आपने यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद अगला ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है, यहाँ पर रोल नंबर डाल देना, अपनी परसेंटेज आपने यहाँ पर डाल देनी है। और उसके बाद चूज फाइल पर क्लिक करके अपनी है जो +2 की DMC आपने यहाँ पर है जो अपलोड कर देनी है। +2 की डिटेल फिल करते आपके सामने एक और ऑप्शन दिखाई देने वाला, अदर सर्टिफिकेट इफ़ एनी। अगर कोई इसके अलावा कोई आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पर फिल कर देनी है। जैसे कि हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, ड्यूरेशन, यानी कि उस सर्टिफिकेट जो भी आपके पास अवेलेबल है, वो सर्टिफिकेट है जो आपने कितने साल का किया, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, उसकी ड्यूरेशन आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर है जो 1 ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर कोर्स आपका ITI का है, कोई आपका डिप्लोमा है, या फिर कोई अदर है, उसको आपने सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि हमने यहाँ पर है जो एक ITI सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद है जो इंटर अदर सर्टिफिकेट का नंबर, आपका जो भी ट्रेड आपकी रहने वाली वो टाइप कर देनी है। यहाँ पर आपने जो उसका स्कूल बोर्ड का नाम है जो यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद पासिंग ईयर, यहाँ पर उसका रोल नंबर, यहाँ पर है जो उसकी परसेंटेज टाइप कर देनी है। उसके बाद फिर से आपने वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर है जो अपलोड कर देना है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने सिंपली सेव एंड नेक्स्ट वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते आप हैं जो पहुंच जाओगे फाइल अपलोड वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आपने अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज का जो फोटो आपने अपलोड करना है। फोटो का साइज है जो 20 KB से लेकर 100 KB का हो सकता है, यानी कि फ़ोटो के कैसा आपने अपलोड करना उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दे रखी है। फोटो अपलोड करने के बाद इस प्रकार से आपको दिखाई देने लग जाएगा। इसी प्रकार से सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आपके पास है। चूज फाइल पर क्लिक करोगे और अपना सिग्नेचर अपलोड कर दोगे। 20 से लेकर के 100 KB के बीच में आपने यहाँ पर है जो अपलोड करना है। इसके बाद और स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देना
देने वाला होगा अपलोड अंडरटेकिंग एज पर अनेक्चर 7। वीडियो के बिल्कुल शुरू में हमने दिखाया था अनेक्चर 7 के बारे में, और अनेक्चर 7 आपको किस प्रकार से फिल करना वो भी हमने बता दिया था। और यहाँ पर भी क्लिक करके आप उसको एक बार फिर से देख सकते हो कि अनेक्चर 7 आपका कौन सा रहने वाला है। उसका साइज भी आपने है जो जेपीजी में या फिर पीएनजी में जो भी आपने रखना चाहो 200 से लेकर के 20 से लेकर के 100 KB का आपने रखना है। और यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके आपने उसको है जो अपलोड कर देना है। सारी चीज़ यहाँ पर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली यहाँ पर है जो डिक्लेरेशन का चेक बॉक्स बना हुआ दिखाई देने वाला, सिंपली इस चेक बॉक्स पर आपने क्लिक कर देना है। और चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद सिंपली है जो यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला, सबमिट वाले इस ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। और आपने जितनी भी डिटेल अभी तक फिल की होगी वो सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। यहाँ पर फोटो, यहाँ पर सिग्नेचर, यहाँ पर बेसिक डिटेल, जितनी डिटेल आपने फिल की थी वो सारी की सारी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। स्क्रॉल करके आप नीचे की तरफ आओगे तो सारी डिटेल आप यहाँ पर देख पाओगे। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट आपको दिखाई देने वाले होंगे। जितने भी डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर अपलोड किए होंगे यहाँ पर देखने का एक और ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा। यहाँ पर क्लिक हेयर टू व्यू फोटो, जितने भी जो भी डॉक्यूमेंट आप देखना चाहते हो कि आपका डॉक्यूमेंट सही अपलोड है या फिर गलत, तो यहाँ पर क्लिक करके आप उस डॉक्यूमेंट को देख सकते हो। और यहाँ पर स्क्रॉल करके आपने नीचे आना। अगर आपको अपनी डिटेल जितनी भी आपने ऊपर देखी है उसमें कोई भी कमी आपको नजर आती है तो यहाँ पर क्लिक हेयर टू एडिट OTR फॉर्म, उस यहाँ पर क्लिक करके आप उसको एडिट कर सकते हो, यानी कि फिर से आप उसको है जो ठीक कर सकते हो। अगर आपने सब कुछ सही लगता है तो आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर नीचे आना है। और नीचे आपको एक चीज़ और यहाँ पर है जो देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिल रही है, हैव यू फिल्ड द फॉर्म बाय यूर सेल्फ। अगर आपने अपना फॉर्म ये जो फिल किया है अपने आप फिल किया तो आपने यहाँ पर येस पर क्लिक कर देना। और यहाँ पर कुछ भी आपको और करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपना फॉर्म खुद नहीं भर रहे हो, किसी साइबर कैफ़े वाले से या फिर CSC वाले से भरवा रहे हो, तो आपने यहाँ पर क्या करना, नो पर क्लिक करना है। जैसे आप नो पर क्लिक करोगे तो जिसने भी आपका फॉर्म भरा उसका नाम यहाँ पर डालना है, उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर डलवा देना है और गेट OTP पर क्लिक करना है। और जो मोबाइल नंबर पर उसके OTP आएगा वो OTP आपने यहाँ पर एंटर कर देना होगा। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, सिंस यू हैव नॉट फिल्ड द फॉर्म बाय यूरसेल्फ री-वेरीफाई योर डिटेल फिल इन द फॉर्म बिफोर द फाइनल सबमिट। ये कहता कि हालांकि आपने अपना फॉर्म है जो खुद नहीं सबमिट फिल किया है तो आपने जो एक बार फिर से अपनी डिटेल को है जो अच्छे प्रकार से देख लेना है। तो ये आपकी है जो डिक्लेरेशन एक प्रकार से एक और खुलकर आ जाती है। अगर खुद से फिल किया है तो आपने यहाँ पर येस पर क्लिक कर देना है और सिंपली आपकी ये वाली एक डिक्लेरेशन आपकी खुलकर आएगी। और यहाँ पर इस डिक्लेरेशन को चेक बॉक्स को आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा सबमिट OTR फॉर्म, यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। सबमिट OTR फॉर्म पर क्लिक करते आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। और यहाँ पर क्या कहता है, वेरीफाई सिटीजन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट क्रीड परिवार पहचान पत्र PPP और आधार नंबर एंड क्लेम 50% डिस्काउंट। यानी कि यहाँ पर क्या कहता है, प्रोसीड टू मेक पेमेंट, यानी कि 50% डिस्काउंट पाने के लिए आपने अपना आधार नंबर वेरीफाई करना है या फिर अपनी है जो फैमिली ID को आपने क्या है वेरीफाई करना है। तो जो भी आप चीज़ आप यहाँ पर वेरीफाई करना चाहो उस पर आपने क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, वेरीफाई PPP पर क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, वेरीफाई PPP पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा वेरीफाई परिवार पहचान पत्र PPP। तो यहाँ पर अपना परिवार पहचान पत्र का नंबर आपने टाइप करना है। उसके बाद अपलोड ए स्कैन्ड कॉपी ऑफ PPP, यानी कि परिवार पहचान पत्र की आपने PDF बना करके या फिर JPG फॉर्मेट में किसी भी फॉर्मेट में 20 से लेकर के 100-200 KB के बीच में आपने वो फाइल यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर है जो कैप्चा दिखाई देने वाला कैप्चा यहाँ पर है जो एंटर करना है। उसके बाद आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं कि आधार कार्ड वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो किस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है। वेरीफाई आधार पर हम क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं। तो आगे दिखाते हैं कि आपको यहाँ पर किस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने खुलकर आता है। जैसे ही वेरीफाई आधार पर हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर अपना है जो नाम दिखाई देगा, डेट ऑफ बर्थ हमें दिखाई देगी, आधार नंबर जो हमने एंटर किया था वो हमें यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। और उसके बाद यहाँ पर है जो कैप्चा आपको दिखाई देने वाला है वो कैप्चा आप यहाँ पर क्या करोगे, डालोगे। और उसके बाद सिंपली यहाँ पर है जो सबमिट पर आपने क्लिक कर देना है। इस प्रकार से मैसेज आपके सामने आ जाएगा, आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है।
ओके पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा और आपकी जो अमाउंट यहाँ पर दिखाई देने वाली थी पहले 500, अब हमारे यहाँ पर है जो 50% डिस्काउंट के साथ है जो 250 हमारी हो चुकी है। आधार हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली दिखाने लग गया है। अब आपको यहाँ पर एक डिक्लेरेशन दिखाई देने वाले इस चेक बॉक्स को आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू टू पे, यानी कि अब आपको जो पेमेंट करने का ऑप्शन अवेलेबल होगा और कंटिन्यू टू पे वाले इस ऑप्शन पर क्या कर देते हैं, हम क्लिक कर देते हैं। पे पर क्लिक करते हैं इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, यानी कि ई चालान आपका जनरेट हो जाएगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का जनरेट होगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना, फिर से ओके पर क्लिक करना है और उसके बाद थोड़ी सी प्रक्रिया है जो आपको यहाँ पर होती दिखाई देने वाली होगी। जब ये प्रक्रिया हो उस वक्त आपने कुछ भी एक्शन नहीं लेना है, ना तो आपने अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को जो भी आप यूज कर रहे हो उसको रिफ्रेश नहीं करना है। फ़ोन से प्रक्रिया कर रहे हो तो आपने अपनी स्क्रीन को बिल्कुल भी लॉक नहीं करना, बैक नहीं करना, दूसरे फ़ोन से ही आपने है जो अपनी पेमेंट करने की कोशिश करनी है। सेम फ़ोन से आपने पेमेंट करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है, आपकी पेमेंट फेल हो जाएगी और आपके पैसे भी हैं जो कट जाएंगे। तो आपके सामने नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और अदर पेमेंट मोड है जो आपको दिखाई देने वाले होंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, यूपीआई वाला ऑप्शन है जो सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। यूपीआई वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते ही हमारे सामने दो ऑप्शन होंगे, या तो आप यूपीआई यहाँ पर एंटर करके डाल सकते हो या फिर क्यूआर कोड वाला ऑप्शन है जो सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्यूआर कोड पर क्या कर देते हैं, एंटर कर देते हैं और उसके बाद हमारा यहाँ पर है जो क्यूआर कोड है जो यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। और क्यूआर कोड जनरेट होते ही अब हमें यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपली पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हम अपने है जो फ़ोन में है जो अपना है जो भी पेमेंट, जिस भी पेमेंट उसके माध्यम से हमने यहाँ पर क्या है उसको स्कैन कर लिया है। अभी हम इसको क्या कर लेते हैं, स्कैन कर लेते हैं। स्कैन करने के बाद सिंपली यहाँ पर क्या पेमेंट कर देते हैं। जैसे ही हमारी पेमेंट सक्सेसफुली तरीके से हो जाएगी, यहाँ पर आपको दिखाई देगा यूवर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस, इस प्रकार आपको दिखाई देगा। और उसके बाद आपने यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर भी आपको दिखाई देने वाली होगी ट्रांजैक्शन आपकी सक्सेसफुल दिखाई देने वाली होगी। जितनी पेमेंट आपने की वो यहाँ पर दिखाई देगा। रेफरेंस नंबर आपको दिखाई देगा, मर्चेंट रेफरेंस नंबर आपको दिखाई देने वाला होगा। यहाँ पर आपको या तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, 1 मिनट का वेट कर सकते हो। 1 मिनट का वेट करोगे तो उसी पोर्टल पर आपको ये ऑटोमेटिकली लेके चला जाएगा। या फिर आपको क्लिक हेयर का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है, सिंपली इस पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमारा क्या है, एक एरर आ चुका है 504 गेटवे टाइम आउट। हमारा यहाँ पर टाइम आउट इस प्रकार से आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और लॉगिन करके देखेंगे कि हमारी पेमेंट है जो किस प्रकार से वहाँ पर शो होती है। जब भी आपको इस प्रकार का है जो गेटवे दिखाए 504 गेटवे टाइम आउट, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर से लॉगिन लेना है और लॉगिन लेने के बाद जब आप देखोगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाएगा और यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा एप्लीकेशन फीस पेड, यानी कि आपकी पेमेंट है जो सक्सेसफुली तरीके से वहाँ पर हो चुकी थी और यहाँ पर पे भी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। अब आपको यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला है, क्या कहता है, प्रिंट एक्नॉलेजमेंट, यानी कि है जो क्लिक द बटन अबाउट टू प्रिंट your unsigned acknowledgement form, kindly sign printed acknowledgement form, scan it on every page and upload using the future below। यानी कि जो आपका ये प्रिंट आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है पूरा का पूरा, अब आपने उसका क्या एक प्रिंट आउट लेना है। तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो उसका एक प्रिंट आउट निकल कर आ जाएगा। अगर आप अपने फ़ोन वगैरह से कर रहे हो तो इसको प्रिंट आउट ना करके कि आपने इसको एक PDF फॉर्म में है जो आपने क्या है तैयार कर लेना है और साइबर कैफ़े या CSC पर जाकर के उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद है जो उसके है जो एवरी पेज पर बोला इसने, स्कैन इट ऑन एवरी पेज, यानी कि आपने जो सिग्नेचर करने हैं आपके खुद के वो प्रत्येक पेज पर आपने करने हैं। तो प्रत्येक पेज पर आपने क्या कर देना है, अपने सिग्नेचर कर देने हैं। सिग्नेचर करने के बाद उसने क्या है उसकी एक PDF आपने बना लेनी है। और यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर चूज फाइल में आपको जो भी आपने वो अपलोड करनी है वो यहाँ पर चूज फाइल में आकर के आपने क्या करना है, प्लीज़ अपलोड PDF फाइल, साइज शुड बी बिटवीन 20 KB से लेकर के 5 MB तक का आपका जो साइज है जो हो सकता है, जो भी आपका ये प्रिंट आउट निकलेगा प्रत्येक पेज पर आपने साइन करने हैं और उसकी PDF बना करके आपने यहाँ पर चूज फाइल में अपलोड करनी है। और उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है।
जैसे ही हम वहाँ पर एक्नॉलेजमेंट प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से जैसे हमारा 3 पेज का ये फॉर्म निकल कर आया है और उसके प्रत्येक पेज पर आपको इस प्रकार का बॉक्स बना हुआ दिखाई देने वाला होगा, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। प्रत्येक पेज पर आपने इस प्रकार से सिग्नेचर करने हैं और उसकी एक PDF आपने फिर से बना लेनी है और वहीं पर आपने अपलोड करनी, जैसे कि हमने अभी आपको बताया था। अभी हम इसको क्या कर लेते हैं, सारे को प्रिंट आउट वगैरह कर लेते हैं, सिग्नेचर कर लेते हैं, अपलोड कर देते हैं और फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक करके फिर दिखा देते हैं। अब हम यहाँ पर क्या है, पूरी प्रक्रिया है जो कर चुके हैं और यह फाइल है जो हमने यहाँ पर अभी अपलोड भी कर दी है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला है, हमें सबमिट का ऑप्शन दिखाई देने वाला है। सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली है जो सबमिट वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट पर क्लिक करते ही यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा एक्नॉलेजमेंट अपलोड सक्सेसफुली, हमारी अपलोड है जो यहाँ पर हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर क्या ओके पर क्लिक कर देते हैं। ओके पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार से दिखाई देने वाला होगा, यूर वन टाइम रजिस्ट्रेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है जो आपका सक्सेसफुली तरीके से यहाँ पर सबमिट हो चुका है। और यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा क्लिक हेयर टू व्यू साइंड एक्नॉलेजमेंट, यानी कि जो चीज़ आपने अपलोड की थी उसको फिर से देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये थी पूरी प्रक्रिया दोस्तों की, आपने जो CET 2025 हरियाणा का है जो HSSC की तरफ से जारी किया गया उसका जो पूरा प्रोसेस हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से करके दिखा दिया और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया हमने पूरे विस्तार पूर्वक समझाने की आपको कोशिश की है और आपने भी अंदाज़ा लग गया होगा कि हमने पूरी प्रक्रिया आपको बताने की कोशिश की, पूरी समझाने की कोशिश की है और आशा करते हैं हमारे द्वारा समझाएगी दिखाएगी प्रक्रिया आपके लिए हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली होगी। अगर आपको हमारे चैनल पर अपलोड की गई किसी भी वीडियो से कोई सहायता मिलती है तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर कर देना है। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा का जो CET का है जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से है जो उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और उसके जो OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होने भी है जो शुरू हो चुके हैं। और आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट बिल्कुल बारीकी से आपको समझाने वाले हैं और बिल्कुल लाइव रिकॉर्डेड वीडियो के साथ आपको जो इसका OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करके दिखाने वाले हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहना। वीडियो हालांकि आपका लंबा होगा लेकिन एक एक पॉइंट हम आपको क्लियर करके दिखाएंगे कि कौन से पॉइंट पर आपने कौन सी चीज़ भरनी है और कौन सी चीज़ आपने है जो अपलोड करनी है, क्या कुछ कौन सी चीज़ कैसे कैसे अपलोड करनी, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको करके दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हमने क्या करना, गूगल क्रोम को खोल लेना। आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है या फिर आपके पास मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन से भी आप ये चीज़ है जो कर सकते हो। गूगल क्रोम को खोलने के बाद आपने क्या टाइप करना, CET रजिस्ट्रेशन, सिंपली ये टाइप कर देना। टाइप करने के बाद सर्च कर देना। सर्च करते ही पहली वेबसाइट सरकारी रिजल्ट वाली होगी, लेकिन दूसरे नंबर पर आपको दिखाई देने वाला होगा हरियाणा CET गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। यहाँ पर आपको ये इसका जो वेबसाइट भी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप है जो इस वेबसाइट पर पहुँच जाओगे जो कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की है जो ऑफिशियल वेबसाइट आपकी रहने वाली है। और यहाँ पर आपको यहाँ पर एक गाइडलाइन भी आपकी चलती हुई दिखाई देने वाली होगी पेमेंट से संबंधित। यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है कि कैंडिडेट कॉर्नर CET C01/2025। यहाँ पर क्लिक करोगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने का आपके पास है एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। अगर आप पहले से आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यहाँ पर क्लिक करके लॉगिन लोगे। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट को नंबर को पढ़ना है तो यहाँ पर क्लिक करोगे और एडवर्टाइजमेंट आपकी है जो इस प्रकार से खुलकर आएगी। ये वाली ऐसी है जो पूरी की पूरी एडवर्टाइजमेंट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, 79 पेज की आपकी एडवर्टाइजमेंट रहने वाली है। इसमें आपको एक एक चीज़ बारीकी से आपको समझा के और इसका वीडियो भी हमने बना करके ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवा रखा है। इस PDF में है जो आपको 19वें पेज पर आपको ये वाली अंडरटेकिंग है जो देखने को मिलेगी। और ये अंडरटेकिंग हर एक कैंडिडेट को है जो अपलोड करनी है, जिसका नाम है जो अनेक्स्चर 7 के नाम से ये आपकी अंडरटेकिंग रहने वाली। हर एक कैंडिडेट जो भी OTR रजिस्ट्रेशन करने वाला है, चाहे वो पुराना हो चाहे नया हो, उसको हर एक कैंडिडेट को ये है जो फिल करके है जो अपलोड करनी होगी। तो पहले इसका आपने क्या है प्रिंट आउट निकलवा लेना है कहीं से भी। और यहाँ पर अपना नाम, अपने फादर हस्बैंड का नाम, यहाँ पर अपना विलेज जो भी आपका विलेज टाउन है वो जहाँ पर रहने वाले वो ना लिख देना है। अगर आपने 2022 में CET दिया था और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है तो वो अपने यहाँ पर है जो डाल देना है। यहाँ पर अपने कैंडिडेट के सिग्नेचर कर देना है और यहाँ पर है जो डेट डाल देनी है जिस भी डेट में आप ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो फिल करने वाले हो। तो ये पहले आपने तैयार कर लेना है। इसके बाद हम पहुँच जाते हैं यहाँ पर है जो असली वाले जो हमारा जो रजिस्ट्रेशन वाला है जो ये वाली ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर हम पहुँच जाते हैं।
यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल जीरो से शुरू करके दिखाते हैं हम। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम पर हम क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते हैं, हमारे सामने यहाँ पर है जो बहुत सारी इंस्ट्रक्शन है जो पढ़ने के लिए होंगी। मोबाइल नंबर से संबंधित, ईमेल आईडी से संबंधित, बेसिक डिटेल आपकी क्या क्या, डेट ऑफ बर्थ वगैरह किस प्रकार से क्या होनी चाहिए, सारी जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। डॉक्यूमेंट, फोटो सिग्नेचर आपने कितने केबी से लेकर कितने केबी तक के आपने अपलोड करने, उनके बारे में जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। और डॉक्यूमेंट जो भी आपके 20 से 200 केबी तक के आपके रहने वाले होंगे। और यहाँ पर जो कैटेगरी और यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड करने हैं, जनरल कैटेगरी को कौन कौन से अपलोड करने हैं, ये यहाँ पर जनरल कैटेगरी, यानी कि जनरल कैटेगरी के बारे में बता रखा है। यहाँ पर है जो सिंपली है जो ये छठे वाली अंडरटेकिंग जो भी हमने अभी दिखाई थी, ये सबको है जो अपलोड करनी होगी। डीएससी कैंडिडेटों को ये वाले डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, BCA वालों को ये, और BCB वालों को ये, और EWS वालों को ये। इसके बाद जितने भी ESP एलिजिबल सपोर्ट्स पर्सन को ये सारी चीज़ें हैं जो अपलोड करनी होगी। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देख लेनी है। स्क्रॉल करके नीचे आपने आना और यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा अंडर डिक्लेरेशन, इस चेकबॉक्स को आपने क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना, एक्सेप्ट एंड प्रोसीड टू रजिस्टर वाले इस लिंक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, आपके सामने जो इस प्रकार का न्यू यूजर वन टाइम रजिस्ट्रेशन CET ग्रुप के आपके इस प्रकार का एप्लीकेशन फॉर्म है जो खुलकर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला मोबाइल नंबर, तो सबसे पहले कॉलम में आपने अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालते ही यहाँ पर है जो गेट OTP वाला ऑप्शन दिखाई देने वाला, इस पर क्लिक करना। जो OTP आएगा वो OTP आपने यहाँ पर इंटर कर देना है। इसी प्रकार से यहाँ पर ईमेल ID डालनी है और यहाँ पर गेट OTP पर क्लिक करना। जो ईमेल पर आपका OTP आएगा वो आपने यहाँ पर डाल देना। इसके बाद क्रिएट पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई देने वाला है, कम से कम 8 अंकों का और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मर्जी है जितना बना उसको। तो आप है जो अपना है जो कम से कम 8 अंकों का पासवर्ड आपने यहाँ पर बनाना है। और यहाँ जो पासवर्ड आप बनाओगे यहाँ पर उसमें आपका एक बड़ा अक्षर, एक छोटा अक्षर, एक कम से कम आपका एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर आपका होना चाहिए। जो पासवर्ड आप बनाओगे वो यहाँ पर डालना है और क्रिएट पासवर्ड दोबारा से री एंटर में वही वाला पासवर्ड डाल देना। उसके बाद ये कैप्चा आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा टेढ़े मेढ़े अक्षरों के साथ, वो वाला यहाँ पर डाल देना। और उसके बाद रजिस्टर एंड प्रोसीड वाले इस ऑप्शन पर आपने है जो क्लिक कर देना है। रजिस्टर एंड प्रोसेस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार का दिखाई देने वाला होगा कॉन्फर्मेशन के लिए। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी आपने डाली है वो यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली होगी। हालांकि जो ईमेल पर आपको OTP प्राप्त होगा वो डायरेक्टली है जो मैसेज में नहीं दिखाएगा, इनबॉक्स में नहीं दिखाएगा। आपने स्पैम बॉक्स होता है कि ईमेल जब आप खोलोगे तो वहाँ पर एक स्पैम लिखा होगा, स्पैम बॉक्स में जाओगे तो इसका OTP आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा और वहाँ से आपने है जो OTP प्राप्त कर लेना है। यहाँ पर आपने देखने के बाद सिंपली क्या है, येस वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर क्या हो चुके हैं, यहाँ पर आप अपने आप को क्या है रजिस्टर्ड कर चुके हो। अगर आप लॉग आउट हो जाते हो कभी भी तो मैं पहले ही लॉग इन करने का भी ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ। एग्जिस्टिंग यूजर वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर क्लिक करोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, जो पासवर्ड बना है वो पासवर्ड यहाँ पर डालोगे, जो कैप्चा आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला कैप्चा डालोगे और उसके बाद सिंपली क्या सबमिट पर आप है जो क्लिक कर देते हो। क्लिक करने के बाद थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी और इस प्रकार से आपके सामने है जो आपका है जो इंटरफेस खुल करके आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर पर्सनल, इसके बाद है जो एड्रेस, उसके बाद कैटेगरी, एजुकेशनल और उसके बाद अपलोड, ये 4-5 हैं जो आपके हैं जो मैंडेटरी है, जो इसके स्टेप आपके रहने वाले, यही स्टेप आपने है जो यहाँ पर करने होंगे। तो सबसे पहला जो आपका ऑप्शन रहने वाला है वो आपका है जो बेसिक डिटेल। बेसिक डिटेल में पहला ही ऑप्शन आपको क्या कहता है, हैव यू पार्टिसिपेटेड इन CET 2022, क्या आपने 2022 वाले CET में भाग लिया था। अगर आपने भाग लिया था तो यहाँ पर आप क्या करोगे, येस वाले इस ऑप्शन पर क्या क्लिक कर दोगे। जैसे यहाँ पर येस पर क्लिक करोगे तो आपको जो CET का रजिस्ट्रेशन नंबर था 2022 वाला वो यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या है अपनी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ बनती है इस प्रकार से आपने कैलेंडर को में से सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद गेट डिटेल पर आपने क्लिक कर देना है। अगर आपके पास ये डिटेल आपने CET 2022 वाला नहीं दिया तो आपको यहाँ पर नो वाले क्लिक ऑप्शन पर ही क्लिक क्या है रहने देना है। नो वाले ऑप्शन पर जब आप लेकर चलोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देने वाला है, नेम एज मैट्रिकुलेशन, 10वीं की DMC के अनुसार आपका जो नाम रहने वाला वो नाम आपने यहाँ पर टाइप देना है। उसके बाद अपनी 10वीं की DMC के अनुसार डेट ऑफ बर्थ जो रहने वाली है वो कैलेंडर इस प्रकार से खुलेगा, डेट ऑफ बर्थ को आपने सेलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पर आधार नंबर का एक ऑप्शन दिखाई देने वाला, यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देना। री इंटर आधार नंबर में आपने फिर से वही वाला आधार नंबर है जो आपने यहाँ पर डाल देना है। और वहाँ पर है जो अपने आधार कार्ड की कॉपी आपने यहाँ पर है जो ओरिजिनल ही आपने अपलोड करने की मैं सलाह देता हूँ। वो आपकी JPG या फिर PDF में आप है जो अपलोड कर सकते हो, जिसका साइज़ है जो आपका 20 KB से लेकर 200 KB के बीच में आप हैं जो रख सकते हैं।
यहाँ पर आधार नंबर डालने के बाद जब आप अपना है जो उस आधार नंबर का अपने आधार का यहाँ पर PDF अपलोड करोगे तो आपको यहाँ पर है जो इस प्रकार से दिखाई देने वाली होगी। यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करोगे और उसके बाद अपलोड कर दोगे तो यहाँ पर है जो इस प्रकार से आपको है जो अपनी PDF है जो देखने का भी आपको है जो मौका मिलेगा। इसके बाद आपने क्या करना, स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आओगे। जैसे हम स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर हमें दिखाई देने वाला होगा जेंडर में आपका मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर रहने वाला उस जेंडर को आपने इस प्रकार से सिलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड हो अनमैरिड हो उसको आपने यहाँ पर क्या है सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क 1 है जो आपका कंपलसरी रहने वाला है कि आपके शरीर पर कोई निशान है, कोई तिल का निशान है, कोई कटे हुए का, कोई जले हुए का कोई निशान है आपके शरीर पर, तो उस निशान को आपने यहाँ पर टाइप कर देना। जैसे कि हमने यहाँ टाइप कर दिया ए मोल ऑन नेक, यानी कि हमारी गर्दन पर एक तिल का निशान है। दूसरे वाला भी आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क आप दे सकते हो, अगर आपके पास अवेलेबल है तो दे देना है, अदरवाइज इसको आप खाली छोड़ सकते हो। और इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। ये तो हमने आपको बता दिया कि जो बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2022 में है जो अप्लाई नहीं किया था उन्होंने यहाँ पर किस प्रकार से प्रक्रिया करनी है। अब बता देते हैं कि जिन्होंने 2022 में भी अप्लाई किया था उनकी प्रक्रिया है जो किस प्रकार से यहाँ पर है जो देखने को मिलती है। जिन्होंने 2022 में अपना रजिस्ट्रेशन किया था उन्होंने अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ है जो कैलेंडर खुलेगा तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। और अगर आप भूल चुके तो यहाँ पर क्लिक करके अपना जो प्रीवियस ईयर का जो आपका CET का रजिस्ट्रेशन था उसको है जो ID को प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पर डालने के बाद आपने क्या करना, सिंपली गेट डिटेल वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। गेट डिटेल पर क्लिक करते हैं आपका यहाँ पर है जो रजिस्ट्रेशन फिर से दिखाएगा। यहाँ पर आपका नाम दिखाएगा, मोबाइल नंबर के 4 अक्षर दिखाएगा और यहाँ पर आपके CET में कितने नंबर थे पिछले वाले में वो नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और ये क्या कहता है, डू यू हैव ए प्रीवियस CET, जो आपका CET पर आपका जो रहने वाला था और उसमें जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवाया था क्या वो अभी आपके पास अवेलेबल है, उसके 4 अक्षर भी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपने यहाँ पर क्या है सिंपली है जो येस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। येस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर वही मोबाइल नंबर आपने डालना है और उसके बाद गेट OTP पर आपने क्लिक कर देना है। OTP आपके पास आएगा और उसके बाद वैलिडेट OTP पर आपने क्लिक कर देना है। मान लीजिए आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, नो पर क्लिक करते हैं। नो पर क्लिक करते हैं तो ये क्या कहता है, ये फिर क्या कहता है कि इंटर फुल नेम एज पर प्रीवियस, जो भी आपका पहले वाला जो आपका CET था उसमें आपका क्या नाम था, आपका पूरा नाम क्या था और उसमें आपके फादर का नाम पूरा क्या था और आपकी मदर का नाम पूरा क्या था, वो चीज़ अपने तीनों यहाँ पर है जो क्या करनी पड़ेगी, टाइप कर देनी होगी और उसके बाद वैलिडेट पर आपने है जो क्लिक कर देना होगा। तो हम यहाँ पर उसी प्रोसेस से करते हैं, दोनों प्रोसेस से हम कर सकते हैं क्योंकि मोबाइल नंबर हमारे पास है जो अवेलेबल है। तो हम येस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और मोबाइल नंबर डालने के बाद OTP प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद बाकी की डिटेल आपकी है जो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर गेट OTP पर क्लिक कर देना है। OTP प्राप्त होगा, उसको वैलिडेट करना है। वैलिडेट आपका सक्सेसफुली तरीके से हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कोई प्रक्रिया नहीं है करनी, जैसे कि न्यू रजिस्ट्रेशन वालों को करनी, सेम टू सेम प्रोसीजर आपकी रहने वाली है। उसके बाद आपने यहाँ पर सारी चीज़ें जो हमने बता दी, आधार नंबर डालना, यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस आपने सेलेक्ट करना है, आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले इस ऑप्शन पर क्या है सिंपली क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा और यहाँ पर आपको कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और उसके साथ साथ परमानेंट एड्रेस के 2 ऑप्शन आपको दिखाई देने वाले होंगे। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका वो एड्रेस होता है जहाँ पर आप परमानेंट रूप से नहीं रहते हो, किसी काम के सिलसिले में या किसी और वजह से आप उस एड्रेस पर रहते हो और वहाँ पर कोई है जो अपना जो भी है जो बोर्ड की तरफ से लेटर वगैरह भेजा जाएगा वो वहीं पर प्राप्त करना चाहते हो। और परमानेंट एड्रेस आपका वो एड्रेस होता है जहाँ पर आप है जो अपनी फैमिली के साथ है जो जन्म से रहते आ रहे हो, यानी कि आपका परिवार है और वहाँ पर आपकी खुद की ज़मीन है और आप वहीं पर रह रहे हो। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, अपना स्ट्रीट नाम डाल देना है, यहाँ पर अपना जो स्टेट सेलेक्ट कर लेना, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद अपना विलेज टाइप यहाँ पर कर देना है। उसके बाद है जो अपना पोस्ट ऑफिस जो भी आपका रहने वाला वो टाइप कर देना और यहाँ पर अपना है जो भी आपका क्या रहते हैं उसको पिन कोड है जो वो आपने डाल देना। अगर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो ये आपने ये येस वाला ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा। यहाँ पर येस पर क्लिक करते हैं, जो ऊपर वाला एड्रेस है सेम टू सेम यहाँ पर आपको टाइप हो जाएगा, आपको टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपके दोनों एड्रेस अलग अलग हैं तो यहाँ पर आपने नो करना है और यहाँ पर अलग से एड्रेस है जो अपना है जो दिखा देना है। उसके बाद क्या करना, सेव एंड नेक्स्ट वाले इस ऑप्शन पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है।
इसके बाद आप क्या पहुंच जाते हो, कैटेगरी इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पर आप क्या है पहुंच चुके होंगे। और कैटेगरी इन्फॉर्मेशन पर आपको क्या चीज़ देखने को मिलती है, यहाँ पर आपको क्या है, आर यू ए डोमिसाइल बोनाफाइड रेजिडेंस ऑफ हरियाणा, क्या आप हरियाणा के निवासी हैं। अगर आप निवासी हैं तो आपने यहाँ पर क्या करना है, येस पर क्लिक करना है। जैसे आप येस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर क्या चीज़ आपको दिखाई देने वाला, सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि आपका हरियाणा डोमिसाइल आपका जो बना हुआ है उसका सर्टिफिकेट आपने यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद डेट, किस डेट में आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है वो डेट आपने यहाँ पर कैलेंडर से टाइप कर देनी है। उसके बाद किसके द्वारा जारी किया गया है वो सर्टिफिकेट, उसका नाम यहाँ पर टाइप कर देना है। आपका नायब तहसीलदार या फिर तहसीलदार, इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा ही आपका है जो सर्टिफिकेट है जो जारी किया जाता है। और उसके बाद चूज फाइल पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है और चूज फाइल पर क्लिक करके अपना है जो भी डोमिसाइल आपने अपलोड किया है यहाँ पर सर्टिफिकेट वो आपने अपलोड कर देना। और यहाँ पर व्यू, क्लिक हेयर टू व्यू, आपको PDF दिखाई देने लग जाएगी। जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे वो आपको यहाँ पर है जो क्लियरली है जो दिखाई देने लग जाएगा। एक बात मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ, जो भी आपका सर्टिफिकेट रहने वाला हरियाणा डोमिसाइल का, उसमें आपको सर्टिफिकेट नंबर कहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर QR कोड होता है और QR कोड के बिल्कुल ऊपर नंबर आपको दिखाई देने वाला, ये वाला आपका हो जो सर्टिफिकेट नंबर आपका होता है। और ये वाली आपकी डेट होती है, जो भी डेट आपकी होती है, जिस भी डेट में ये जारी किया होता है, यहाँ पर आपको है जो दिखाई देने वाला होता है। और यहाँ पर आपको स्टैंप लगी हुई होती है तहसीलदार की या फिर आपके नायब तहसीलदार की। तो आपने यहाँ पर देख लेना है कि वो स्टैंप है जो आपकी लगी हुई है वो तहसीलदार की लगी हुई है या फिर नायब तहसीलदार। यहाँ पर आपको लिखा भी मिला होगा तहसीलदार उचाना जैसे लिखा हुआ है, तो ये तहसीलदार के द्वारा जारी किया गया हमारा सर्टिफिकेट हमारा है जो रहने वाला है। जैसे आप यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके अपने सर्टिफिकेट को लेकर आओगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, प्लीज टेक ए प्रिंट आउट एंड रिव्यू यूर अपलोडेड डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट। ये ऐसा अब क्यों आने लगा है, पिछली भर्तियों में क्या हुआ था कि बहुत सारे कैंडिडेटों को इसलिए बाहर कर दिया गया था क्योंकि उनके जो डॉक्यूमेंट है जो वहाँ पर HSSC में है जो डिपार्टमेंट में है जो क्या है दिखाई नहीं दिए थे। उन्होंने कहाँ से भी अप्लाई किया थे, CSC से अप्लाई किया था या फिर साइबर कैफ़े से अप्लाई किया था, डॉक्यूमेंट है वो साफ अपलोड नहीं हुए थे और इस वजह से वो उनके नंबर ज़्यादा होने के साथ साथ भी वो है जो भर्ती से बाहर कर दिए गए थे। तो अब की बार है जो ये वाला ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है कि जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करोगे वो यहाँ पर प्रिंट का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा। जैसे आप प्रिंट पर क्लिक करोगे तो आपका वो सर्टिफिकेट है जो आपका जो अपलोड किया वो आपको देखने को मिलेगा। और देखने के बाद आपको है जो एक ऑप्शन और है जो खुल करके आएगा। जैसे हम यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट है जो अपलोड कर देते हैं, अपलोड करने के बाद आपको साइज़ वगैरह तो यहाँ पर पता ही लग गया कि क्या क्या अपलोड करने हैं। और यहाँ पर है जो एक डिक्लेरेशन खुलकर आती है, यहाँ पर आपने आई हेयर भी इस डिक्लेरेशन को आपने है जो क्या क्लिक कर देना है। जो भी सर्टिफिकेट नंबर था वो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। और यहाँ पर है जो री इंटर, यही वाला सर्टिफिकेट का नंबर आपने फिर से यहाँ पर है जो क्या है डेट है जो आपकी री इंटर आपने करनी है, जो जिस भी डेट में ये आपका जारी किया गया था वो डेट आपने फिर से यहाँ पर है जो सेलेक्ट करनी होगी। जैसे कि हम आपको यहाँ पर करके दिखाने वाले हैं, यहाँ पर हमने डेट है सेलेक्ट कर लिया। रजिस्ट्रेशन है जो आपका नंबर रहने वाला सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, किसके द्वारा जारी किया गया वो आपको यहाँ पर है जो क्लियरली दिखाई देने लग जाएगा। यानी कि आपका जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, आपका कास्ट का है, अपने आधार कार्ड का, अपने DMC है, जो भी चीज़ अपलोड करोगे वो आपको एक देखने का एक बार आपको मौका मिलेगा। और देखने के बाद जब आप प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक और इस प्रकार से चेकबॉक्स खुलकर आ जाएगा, आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट आई हैव टेकन ए प्रिंट आउट एंड रिव्यू माई अटैच्ड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट। ये कहता है कि मैंने उसका प्रिंट आउट ले लिया और अच्छी प्रकार से मैंने अपने सर्टिफिकेट को देख लिया है, जो भी मैंने अपलोड किया वो मैंने सही अपलोड किया, ये डिक्लेरेशन आपने एक्सेप्ट यहाँ पर कर लिया। फिर से सर्टिफिकेट का नंबर आपने टाइप किया, उसकी डेट आपने टाइप किया और यहाँ पर सारी चीज़ें आपने है जो यहाँ पर है जो देख ली है। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाओगे। इसके बाद हमारा ऑप्शन आ जाता है कैटेगरी का, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारी कैटेगरी खुलकर आएगी, जर्नल, डिप्राइव शेड्यूल कास्ट, अदर शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास ए, बैकवर्ड क्लास बी और EWS। जो भी आपकी कैटेगरी रहने वाली है उस कैटेगरी का आपने यहाँ पर क्या सिलेक्शन कर लेना, जैसे कि हमने यहाँ पर कर लिया है डिप्राइव शेड्यूल कास्ट। उसके बाद जो सर्टिफिकेट नंबर हमारा रहने वाला है वो आपने यहाँ पर टाइप कर देना, जिस डेट में इशू हुआ वो डेट आपने यहाँ पर है जो क्लिक करके आपने है जो यहाँ पर क्या कर लेनी है, सेलेक्ट कर लेनी। जैसे कि हमने डेट को सिलेक्ट कर लिया है, अभी हमने 29 मई को ही हमने बनाया था। सर्टिफिकेट किसके द्वारा जारी किया गया, अभी जो आपके नए वाले सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं वो ADC साहब द्वारा है जो जारी किए जाते हैं। और ADC के बाद आपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम है जो टाइप कर देना है, जो भी आपका रहने वाला है, जींद है, कैथल है, नरवाना, उचाना, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम है ADC वहाँ पर आपने इस प्रकार से टाइप कर देना। उसके बाद फाइल साइज़ आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है कि किस साइज़ में आपको है जो अपलोड करना है। यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करना और यहाँ पर है जो अपलोड आपने कर देना है। जैसे ही आप अपलोड करोगे तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि
जो ये सर्टिफिकेट नंबर है, जो आपको जो भी आपका वो BC सर्टिफिकेट है या फिर आपका DSC सर्टिफिकेट है या फिर AWS सर्टिफिकेट है, उसमें आपको ये वाला नंबर है जो कहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये हमने एक डिप्राइव शेड्यूल कास्ट का जो सर्टिफिकेट है जो ओपन कर लिया है। यहाँ पर इस साइड में आपको जो परिवार पहचान पत्र की संख्या दिखाई देने वाली होगी और यहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या यानी कि सर्टिफिकेट नंबर आपको दिखाई देने वाला है। तो यही वाला सर्टिफिकेट नंबर आपका वो रहने वाला है। जैसे कि ये आप सेम टू सेम क्या कर सकते हो, इसको कॉपी भी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद आपने वहाँ पर उसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर भी आपको सर्टिफिकेट अपलोड करते ही आपको इसी प्रकार से दिखाएगा कि फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, प्लीज टेक ए प्रिंट आउट, यानी कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया उसका प्रिंट आउट आप है जो एक बार लेकर के देख लीजिए कि आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है और वो सही से आपका दिखाई देने वाला है या फिर नहीं दिखाई देने वाला। जैसे आप यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करोगे आपका वो सर्टिफिकेट दिखाई देने लग जाएगा और उसके बाद फिर से ये आपका जो आई हेयर डिक्लेयर वाला जो कॉलम है जो आपका विजिबल आपका हो जाएगा और यहाँ पर फिर से सर्टिफिकेट नंबर टाइप करना है, डेट टाइप करनी है और उसके बाद आपने है जो सिंपली है जो यहाँ पर आगे की प्रक्रिया कर देनी है। यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जो भी SC कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा, आई अंडरटेक दैट माई कैटेगरी इन CET 2022 इज SC, नाउ आई एम सेलेक्टिंग DSC। यानी कि 2022 में जो कैटेगरी थी वो SC थी सिर्फ, अब DSC और OSC 2 बन चुकी हैं। तो हम यहाँ पर जो इस चेक बॉक्स को भी क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर हमारे सामने नीचे आपको क्या दिखाई देने वाला होगा, वो ऑप्शन है जो उसके बारे में अब आपको डिक्लेरेशन है जो पूरी की पूरी यहाँ पर दे देते हैं। अगला ऑप्शन जो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है वो क्या दिखाई देने वाला है, हैव यू वर्कड और आर यू पर्सनली प्रेजेंटली वर्किंग अडोप। यानी कि जो कैंडिडेट हैं अडोप पर काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं या फिर वर्क चार्जड पर काम कर रहे हैं, डेली वेजेज पर काम कर रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, बोर्ड में, कॉरपोरेशन में जो कि हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से है या फिर हरियाणा गवर्नमेंट की ओर से एडेड है, यानी कि आधा वो प्राइवेट है और आधा वो सरकारी है। तो अगर आप वहाँ पर काम कर रहे हो कहीं पर भी, तो आपने यहाँ पर क्या है, यस पर क्लिक करना है। यस पर क्लिक करते ही आपके सामने जो इस प्रकार की इंटरफेस खुलकर आ जाएगा और आपको प्लीज रिफर द अनेक्स्टर 1 ऑफ CET एडवर्टाइजमेंट फॉर द फर्दर डिटेल। यानी कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट आपकी निकाली गई है उसमें अनेक्स्टर 1 पर आपको इसके रिगार्डिंग और भी जानकारी आपको दी गई है। वहाँ से आपने उस जानकारी को है क्या है ले लेना है या फिर उसको प्रिंट आउट कर लेना है। और जो चीज़ आप यहाँ पर फिल्टर करोगे, जो भी एक्सपीरियंस यानी कि जहाँ पर आप काम करने वाले हो, इश्यूइंग अथॉरिटी यानी कि आपका जो अंडरटेकिंग बनेगी वो अनेक्स्टर 1 के रूप में वो आपने यहाँ पर अपलोड करनी होगी। पहले तो आपने यहाँ पर इश्यूइंग अथॉरिटी यानी कि कहाँ से वो जारी किया गया, जहाँ पर भी आप काम करने वाले हो उसका जो अधिकारी आपका रहने वाला है उस डिपार्टमेंट का या उस ऑफिस का नाम आपको यहाँ पर डाल दोगे। जिस पोस्ट पर काम करने वाले पोस्ट का नाम डाल दोगे। कब से काम कर रहे हो वो डेट सेलेक्ट कर लेनी है। कब तक आपने काम किया है वो आपने डेट सेलेक्ट कर ली। अगर अभी भी कर रहे हो तो जिस दिन में आप अप्लाई करने वाले हो वही डेट आपने सेलेक्ट कर लेनी है। नंबर ऑफ डेज ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके आ जाएंगे और चूज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आपने वो चीज़ है यहाँ पर क्या है अपलोड कर देनी है। साइज और टाइप आपको यहाँ पर क्लियरली है जो दिखाई देने वाले हैं। अगर आप एक से अधिक जगहों पर काम कर चुके हो तो यहाँ पर ऐड मोर पर क्लिक करके दूसरी जगह की डिटेल भी आपने इसी प्रकार से क्या है फिल कर देनी है। और अब जो एडवर्टाइजमेंट आपकी 79 पेज की आपकी रहने वाली है उसमें अनेक्स्टर 1 के नाम से आपका जो फॉर्मेट है जो आपको उपलब्ध करवाया गया है उसको आपने फिल करके अपने जहाँ पर भी ऑफिस में आप काम करते हो वहाँ के हेड से है जो उसको अटेस्टेड करवा लेना, साइन सिग्नेचर वगैरह है जो करवा लेने हैं। अगर आप यहाँ पर इसमें से किसी भी काम जो आप बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट हो तो आपने सिंपली यहाँ पर है पर नो पर क्लिक रहने देना। यहाँ पर कुछ भी आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं रहने वाली है। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला आर यू एन एक्स सर्विसमैन एंड फैमिली मेंबर ऑफ एक्स सर्विसमैन। अगर एक्स सर्विसमैन हो या फिर एक्स सर्विसमैन की फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपने यहाँ पर क्या है यस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना, जैसे कि हमने यस पर क्लिक करके दिखा दिया है। इसके बाद क्या कहता है, आई हैव यू ऑलरेडी द बेनिफिट एज एन एक्स सर्विस
मैन, फैमिली मेंबर ऑफ एक्स सर्विसमैन, कि ये है कि क्या आपने पहले से ही एक्स सर्विसमैन का या फिर एक्स सर्विसमैन की फैमिली से बिलोंग करने का बेनिफिट ले लिया है। अगर ले लिया तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करोगे। यस पर क्लिक करोगे तो आप हैं जो यहाँ पर कुछ भी आगे है जो बेनिफिट लेने के लिए आपको हो यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला कि सिलेक्ट द कैटेगरी, किस कैटेगरी के अंतर्गत आपने बेनिफिट लिया है वो चीज को जाएंगी। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट यानी कि कौन सी जॉब पर किस डेट में आपने बिलोंग किया है, और डेट ऑफ डिस्चार्ज यानी कि आप कब उससे जो है या फिर जो भी आपने बेनिफिट लिया था उस पोस्ट से डिस्चार्ज हुए हो। अगर आपने पहले से बेनिफिट नहीं लिया, नो पर रहने देना है। और अब यहाँ पर सेलेक्ट यहाँ पर क्या करना है, ये सारी चीजें सेलेक्ट करनी, जैसे कि अभी मैंने रीजन ऑफ द चार्ज यानी कि जो भी क्या हो उसकी कारण, डेट नंबर या डिस नंबर देना है, सर्टिफिकेट वाले का नाम आपने, और उसके बाद यहाँ पर आपने अपलोड भी क्या करनी है। और 2000 टेकिंग इस प्रकार से हमारी प्रक्रिया आपने, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर तो आपने यहाँ ये नो वाला ऑप्शन है। अगर आप एक्स सर्विसमैन की करते हैं तो नंबर सेलेक्ट ऑप्शन आपको दिखाई आर यू ए डी पम फाइटर फ्री बिलोंग करते हो तो इस पर क्लिक कर, यस पर क्लिक कर दिया। करने के बाद होगी इसको को चेक बॉक्स, सर्टिफिकेट होने का सर्टिफिकेट भी आप डालना, डेट यहाँ पर है जो द्वारा जारी किया गया यहाँ पर डालना, और यहाँ पर अपलोड कर देनी है। आपको यहाँ पर क्लिक देने वाला है। यहाँ पर क्या करेंगे, दो फ्री पेंडेंट क्लिक कर देते हैं और ऑटोमेटिकली यहाँ से हट जाए। अगला ये कैंडिडेट है जो बहुत सारे मिलने वाले हैं और इसको है जो आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक है जो फिल करना है। यहाँ पर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि अगर आप अपंग व्यक्ति हो, दिव्यांग व्यक्ति हो तो आपने यहाँ पर क्या करना है, यस पर क्लिक करना है। यस पर क्लिक करते ही सेलेक्ट टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, आप किस प्रकार की डिसेबिलिटी से जूझ रहे हो या फिर आपके शरीर में किस प्रकार की डिसेबिलिटी है उसको आपने सिलेक्शन कर लेना है। उसका सिलेक्शन करने के बाद परसेंटेज, आपकी परसेंटेज कितनी है डिसेबिलिटी की, 20% है, 40% है, 70% है, वो परसेंटेज आपने टाइप कर देना। सर्टिफिकेट जो आपको जारी हुआ उस पर परसेंटेज आपको लिखी हुई मिलेगी। इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर यानी कि जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बना है उसका नंबर आपने टाइप करना, किस डेट में आपका जारी हुआ वो डेट आपने यहाँ पर टाइप कर देनी, या फिर कैलेंडर खोलेगा यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, और किसके द्वारा वो सर्टिफिकेट आपका जारी किया गया है उसका नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। जो भी आपका सिविल सर्जन जो भी आपका रहने वाला है वहाँ से जारी किया होगा। और इसके बाद ये क्या कहता है, डू यू वांट टू यूज यूर ओवन स्क्राइब टू फॉर इन रिटन एग्जाम, अगर आप पेपर देने में असक्षम हो यानी कि आप अपने आप से पेपर नहीं दे सकते आपकी डिसेबिलिटी के कारण, तो आपको क्या किसी दूसरे मेंबर की ज़रूरत है तो आपने यहाँ पर क्या करोगे, यस पर क्लिक कर दोगे। तो आपको है जो पेपर जब आप देने जाओगे वहाँ पर एक बंदा ले जाने के लिए आपको छूट दी जाएगी और वो बंदा आपके गोलदारे भरेगा या फिर आपको सोल्व करके दिखाएगा, लेकिन बताओगे आप, सिर्फ वो करने का काम है जो वहाँ पर करेगा। और यहाँ पर आपने है जो डिसेबिलिटी वाला जो सर्टिफिकेट आपका जारी हुआ वो आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है, और इसका क्राइटेरिया है जो पीडीएफ का वो आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने वाला है। अगर आप डिसेबल्ड पर्सन नहीं हो तो आपने यहाँ पर भी आपको नो ही रहने देना है। ये सारे ऑप्शन आपके गायब यहाँ से हो जाएंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है, आर यू एन एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन, अगर आप खेल कोटे से संबंधित रखते हो, किसी खेल में आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यस पर क्लिक करोगे। यस पर क्लिक करोगे तो जो भी सर्टिफिकेट आपका है जो स्पोर्ट्स का, खेल का, गेम का बना हुआ सर्टिफिकेट का नंबर, यहाँ पर उसकी डेट, किस डेट में जारी हुआ, किसके द्वारा जारी किया गया उसका नाम, और इसके बाद है जो आपका सेलेक्ट द टाइप ऑफ ग्रेडेशन सर्टिफिकेट यानी कि जो ग्रेडेशन सर्टिफिकेट है वो आपका ए ग्रेड का है, बी ग्रेड का, सी ग्रेड का, जो भी आपका रहने वाला वो सेलेक्ट आपने यहाँ पर कर लेना है। और यहाँ पर आपने उसकी डॉक्यूमेंट की है जो यहाँ पर है जो एक पीडीएफ या फिर जेपीजी फॉर्मेट में, जिस भी फॉर्मेट में आप अपलोड करना चाहो, 20 KB से लेकर के 200 KB का जो फॉर्मेट में आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है। और अपलोड करने के बाद फिर से वो प्रिंट का वाला ऑप्शन आपको सामने आएगा, एक बार फिर से आपने देखना है और फिर से एक डिक्लेरेशन का ऑप्शन आएगा, फिर से सर्टिफिकेट नंबर और डेट आपको फिल करने के ऑप्शन आएंगे जो कि हमने पहले से आपको बता दिया है। तो ये प्रक्रिया है जो आपने किसने करनी है, एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन होने या इस पर क्लिक करने के बाद ये प्रक्रिया करनी है। अगर आप एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हो तो आपने नो पर क्लिक कर देना और ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ से आपके गायब हो जाएंगे। इसके बाद
इसके बाद अगला ऑप्शन आपको क्लियरली क्या दिखाई देने वाला है, डू यू हैव एनी क्रिमिनल केस फाइल्ड अगेंस्ट यू, क्या आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट दर्ज हुई है, क्रिमिनल से संबंधित कोई कंप्लेंट दर्ज हुई है तो यहाँ पर कंप्लेंट पर क्लिक करना है। और कंप्लेंट दर्ज हुई है तो कंप्लेंट का नंबर, कंप्लेंट की डेट और कोर्ट का नाम, कहाँ पर अपनी कंप्लेंट दर्ज हुई है, और चार्ज्ड फ्रेम्ड, क्या आपके पास चार्ज्ड लगा हुआ है तो यस पर क्लिक करोगे तो अंडर सेक्शन, कौन से सेक्शन के अंतर्गत आपको चार्ज किया गया है, और स्टेटस उसका क्या रहने वाला है कि वो आपका पेंडिंग में है, रिलीज्ड आप कर दिए गई हो, क्या चीज़ कर दिया गई है, उसके बारे में सारी जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। अगर आपके खिलाफ एफआईआर है तो एफआईआर की डेट, उसका नंबर, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। अगर कंप्लेंट या एफआईआर आपके अगेंस्ट नहीं है तो आपने यहाँ पर सिंपली नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सारे ऑप्शन आपके यहाँ से गायब है जो हो जाएंगे। तो ये पूरे की पूरी डिटेल है जो हमने आपको क्लियर करके दिखा दी, एक एक पॉइंट बिल्कुल अच्छे से समझाने की हमने कोशिश की, और आशा करते हैं हमारे द्वारा समझाई गई ये प्रक्रिया आपको पसंद आई होगी या समझ में आई होगी। इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप पर जाने के लिए सेम एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद पहुंच जाते हैं हम अगले स्टेप पर, और अगला स्टेप हमारा क्या कहता है, अगला स्टेप हमारा होता है एजुकेशन से संबंधित, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जो भी आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपने सिंपल +2 पास करके है, या फिर +2 में आप हैं 2022 में पेपर दिए हैं, अपीयरिंग की है, या फिर +2 इक्विवेलेंट कोई आपने पास की है, या फिर 2025 में उसका पेपर दिए हैं, या फिर एडिशनल क्वालिफिकेशन आपने कंप्लीट किया है, या फिर 2025 में उसके पेपर दिए हैं। तो आपके साथ जो भी आपका केस बनता है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना। तो हमने +2 पास कर चुके हैं तो हमने यहाँ पर इस पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दिया है। अगर आपने +2 में अभी 2025 में पेपर दिए हैं तो आपने इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन है जो देखने को मिलेंगे। क्या ऑप्शन देखने को मिलेंगे, सबसे पहले 10th और मैट्रिकुलेशन की डिटेल आपने फिल करनी है। तो सबसे पहले आपने है जो स्ट्रीम अपनी सिलेक्ट करनी है कि आपने जो 10th पास की है वो जनरल 10th थी, या फिर 10th में आपके पास हिंदी थी, या फिर 10th में आपके पास संस्कृत थी। जो भी आपकी स्ट्रीम बनती है उसको आपने सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि हमारे पास 10वीं में हिंदी थी तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद बोर्ड सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, कौन से बोर्ड से आपने सेलेक्ट की, आपने जो अपनी 10वीं कक्षा की है पास, तो सीबीएसई से या फिर हरियाणा बोर्ड से तो आपने उसका सिलेक्शन कर लेना। जैसे कि हमने सीबीएसई बोर्ड से हमने पास की तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हमने यहाँ पर है जो सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद 10वीं की कक्षा आपने कौन से ईयर में पास की है वो ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा इस साइड में लेके जाओगे इस ब्लैक वाली लाइन को, तो यहाँ पर आपको है जो अपना रोल नंबर डाल देना, 10वीं का परसेंटेज आपकी कितनी बनती है वो परसेंटेज आपने यहाँ पर डाल देनी है। और चूज फाइल में यहाँ पर आपने क्लिक करके अपनी है जो 10वीं की डीएमसी को आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है। जैसे ही फाइल आप यहाँ पर चूज करके लेकर के आओगे, अपलोड करोगे, तो फिर से आपको इस प्रकार का इंटरफेस आएगा कि अपने डॉक्यूमेंट को आपने एक प्रकार से प्रिंट करके या प्रीव्यू करके आपने देख लेना है। जैसे कि हम यहाँ पर प्रिंट व्यू पर क्लिक करते हैं तो हमारी 10वीं की डीएमसी हमारे सामने खुलकर आ जाएगी। जैसे हमने अपनी 10वीं की डीएमसी को देख लिया है, प्रिंट कर लिया है, यानी कि प्रीव्यू उसका कर लिया है, एक और ऑप्शन खुलकर आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि री इंटर फुल नेम एज पर मैट्रिकुलेशन, यानी कि 10वीं की डीएमसी के अनुसार अपना नाम आपने यहाँ पर क्या है टाइप कर देना है। और यहाँ पर अपनी जो डेट ऑफ बर्थ 10वीं की डीएमसी में आपकी रहने वाली है उसी डेट ऑफ बर्थ को आपने फिर से है जो यहाँ पर कैलेंडर खुलकर आएगा और आपने उस कैलेंडर में से अपनी डेट ऑफ बर्थ को इस प्रकार से क्या है सेलेक्ट कर लेना है। और यही वाली प्रक्रिया आपने है जो +2 वाली जो डीएमसी आप यहाँ पर ऐड करोगे उसमें भी आपने सेम टू सेम प्रक्रिया है जो आपने कर देनी है। अब हम पहुंच चुके हैं कि +2 वाली डिटेल पर। +2 हमने कंप्लीट कर लिया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्ट्रीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो हमने जिस भी स्ट्रीम से हमारी 10वीं +2 की कक्षा हमने पास की है वो एनी स्ट्रीम से, या फिर +2 विद एग्रीकल्चर, +2 विद आर्किटेक्चर या आर्ट से, कॉमर्स से, मेडिकल से, जिस भी स्ट्रीम से आपने पास किया उसका सिलेक्शन इस प्रकार से कर लेना है। जैसे कि हमने आर्ट से पास की है। उसके बाद बोर्ड का सिलेक्शन करना कि कौन से बोर्ड से आपने +2 की परीक्षा पास की है। उसके बाद ईयर, कौन से ईयर में पास किया वो आपने यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद अगला ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है, यहाँ पर रोल नंबर डाल देना, अपनी परसेंटेज आपने यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद चूज फाइल पर क्लिक करके अपनी है जो +2 की डीएमसी आपने यहाँ पर है जो अपलोड कर देनी है।
+2 की डिटेल फिल करते हैं आपके सामने एक और ऑप्शन दिखाई देने वाला अदर सर्टिफिकेट इफ़ एनी। अगर कोई इसके अलावा कोई आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पर फिल कर देनी है। जैसे कि हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, ड्यूरेशन, यानी कि उस सर्टिफिकेट जो भी आपके पास अवेलेबल है वो सर्टिफिकेट है जो आपने कितने साल का किया, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, उसकी ड्यूरेशन आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर है जो 1 ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर कोर्स आपका ITI का है, कोई आपका डिप्लोमा है या फिर कोई अदर है, उसको आपने सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि हमने यहाँ पर है जो एक ITI सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद है जो इंटर अदर सर्टिफिकेट का नंबर, आपका जो भी ट्रेड आपकी रहने वाली वो टाइप कर देनी है। यहाँ पर आपने जो उसका स्कूल बोर्ड का नाम है जो यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद पासिंग ईयर, यहाँ पर उसका रोल नंबर, यहाँ पर है जो उसकी परसेंटेज टाइप कर देनी है। उसके बाद फिर से आपने वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर है जो अपलोड कर देना है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने सिंपली सेव एंड नेक्स्ट वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते आप हैं जो पहुंच जाओगे फाइल अपलोड वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आपने अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज का जो फोटो आपने अपलोड करना है। फोटो का साइज है जो 20 KB से लेकर 100 KB का हो सकता है, यानी कि फ़ोटो के कैसा आपने अपलोड करना है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दे रखी है। फोटो अपलोड करने के बाद इस प्रकार से आपको दिखाई देने लग जाएगा। इसी प्रकार से सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आपके पास है। चूज फाइल पर क्लिक करोगे और अपना सिग्नेचर अपलोड कर दोगे। 20 से लेकर के 100 KB के बीच में आपने यहाँ पर है जो अपलोड करना है। इसके बाद और स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा अपलोड अंडरटेकिंग एज पर अनेक्चर 7। वीडियो के बिल्कुल शुरू में हमने दिखाया था अनेक्चर 7 के बारे में, और अनेक्चर 7 आपको किस प्रकार से फिल करना वो भी हमने बता दिया था। और यहाँ पर भी क्लिक करके आप उसको एक बार फिर से देख सकते हो कि अनेक्चर 7 आपका कौन सा रहने वाला है। उसका साइज भी आपने है जो JPG में या फिर PNG में जो भी आपने रखना चाहो 200 से लेकर के 20 से लेकर के 100 KB का आपने रखना है। और यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके आपने उसको है जो अपलोड कर देना है। सारी चीज़ यहाँ पर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली यहाँ पर है जो डिक्लेरेशन का चेक बॉक्स बना हुआ दिखाई देने वाला। सिंपली इस चेक बॉक्स पर आपने क्लिक कर देना है। और चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद सिंपली है जो यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला, सबमिट वाले इस ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। और आपने जितनी भी डिटेल अभी तक फिल की होगी वो सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। यहाँ पर फोटो, यहाँ पर सिग्नेचर, यहाँ पर बेसिक डिटेल, जितनी डिटेल आपने फिल की थी वो सारी की सारी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। स्क्रॉल करके आप नीचे की तरफ आओगे तो सारी डिटेल आप यहाँ पर देख पाओगे। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट आपको दिखाई देने वाले होंगे। जितने भी डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर अपलोड किए होंगे यहाँ पर देखने का एक और ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा। यहाँ पर क्लिक हेयर टू व्यू फोटो, जितने भी जो भी डॉक्यूमेंट आप देखना चाहते हो कि आपका डॉक्यूमेंट सही अपलोड है या फिर गलत, तो यहाँ पर क्लिक करके आप उस डॉक्यूमेंट को देख सकते हो। और यहाँ पर स्क्रॉल करके आपने नीचे आना। अगर आपको अपनी डिटेल जितनी भी आपने ऊपर देखी है उसमें कोई भी कमी आपको नज़र आती है तो यहाँ पर क्लिक हेयर टू एडिट OTR फॉर्म, उस यहाँ पर क्लिक करके आप उसको एडिट कर सकते हो। यहाँ कर यानी कि फिर से आप उसको आज ठीक कर सकते हो। अगर आपने सब कुछ सही लगता है तो आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर नीचे आना है। और नीचे आपको एक चीज़ और यहाँ पर है जो देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिल रही है, हैव यू फिल्ड द फॉर्म बाय यूर सेल्फ। अगर आपने अपना फॉर्म ये जो फिल किया है अपने आप फिल किया तो आपने यहाँ पर येस पर क्लिक कर देना। और यहाँ पर कुछ भी आपको और करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपना फॉर्म खुद नहीं भर रहे हो, किसी साइबर कैफ़े वाले से या फिर CSC वाले से भरवा रहे हो, तो आपने यहाँ पर क्या करना, नो पर क्लिक करना है। जैसे आप नो पर क्लिक करोगे तो जिसने भी आपका फॉर्म भरा उसका नाम यहाँ पर डालना है, उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर डलवा देना है और गेट OTP पर क्लिक करना है। और जो मोबाइल नंबर पर उसके OTP आएगा वो OTP आपने यहाँ पर एंटर कर देना होगा। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, सिंस यू हैव नॉट फिल्ड द फॉर्म बाय यूर सेल्फ री-वेरीफाई यूर डिटेल फिल इन द फॉर्म बिफोर द फाइनल सबमिट। ये कहता कि हालांकि आपने अपना फॉर्म है जो खुद नहीं सबमिट फिल किया है तो आपने जो एक बार फिर से अपनी डिटेल को जो अच्छे प्रकार से देख लेना है। तो ये आपकी जो डिक्लेरेशन एक प्रकार से एक और खुलकर आ जाती है। अगर खुद से फिल किया है तो आपने यहाँ पर येस पर क्लिक कर देना है और सिंपली आपकी ये वाली एक डिक्लेरेशन आपकी खुलकर आएगी। और यहाँ पर इस डिक्लेरेशन को चेक बॉक्स को आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा सबमिट OTR फॉर्म, यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है।
सबमिट OTR फॉर्म पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा और यहाँ पर क्या कहता है, वेरीफाई सिटीजन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट क्रीड परिवार पहचान पत्र PPP और आधार नंबर एंड क्लेम 50% डिस्काउंट। यानी कि यहाँ पर क्या कहता है, प्रोसीड टू मेक पेमेंट, यानी कि 50% डिस्काउंट पाने के लिए आपने अपना आधार नंबर वेरीफाई करना है या फिर अपनी है जो फैमिली ID को आपने क्या है वेरीफाई करना है। तो जो भी आप चीज़ आप यहाँ पर वेरीफाई करना चाहो उस पर आपने क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, वेरीफाई PPP पर क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, वेरीफाई PPP पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा वेरीफाई परिवार पहचान पत्र PPP। तो यहाँ पर अपना परिवार पहचान पत्र का नंबर आपने टाइप करना है। उसके बाद अपलोड ए स्कैन्ड कॉपी ऑफ PPP, यानी कि परिवार पहचान पत्र की आपने PDF बना करके या फिर JPG फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में 20 से लेकर के 100-200 KB के बीच में आपने वो फाइल यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर है जो कैप्चा दिखाई दे, हम लोग कैप्चा यहाँ पर है जो एंटर करना है। उसके बाद आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं कि आधार कार्ड वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो किस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है। वेरीफाई आधार पर हम क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं। तो आगे दिखाते हैं कि आपको यहाँ पर किस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने खुलकर आता है। जैसे ही वेरीफाई आधार पर हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर अपना है जो नाम दिखाई देगा, डेट ऑफ बर्थ हमें दिखाई देगी, आधार नंबर जो हमने एंटर किया था वो हमें यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। और उसके बाद यहाँ पर है जो कैप्चा आपको दिखाई देने वाला है वो कैप्चा आप यहाँ पर क्या करोगे, डालोगे और उसके बाद सिंपली यहाँ पर है जो सबमिट पर आपने क्लिक कर देना है। इस प्रकार से मैसेज आपके सामने आ जाएगा, आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा और आपकी जो अमाउंट यहाँ पर दिखाई देने वाली थी पहले 500, अब हमारे यहाँ पर है जो 50% डिस्काउंट के साथ है जो 250 हमारी हो चुकी है। आधार हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली दिखाने लग गया है। अब आपको यहाँ पर एक डिक्लेरेशन दिखाई देने वाले इस चेक बॉक्स को आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू टू पे, यानी कि अब आपको जो पेमेंट करने का ऑप्शन अवेलेबल होगा और कंटिन्यू टू पे वाले इस ऑप्शन पर क्या कर देते हैं, हम क्लिक कर देते हैं। पे पर क्लिक करते हैं इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, यानी कि ई चालान आपका जनरेट हो जाएगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का जनरेट होगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना, फिर से ओके पर क्लिक करना है और उसके बाद थोड़ी सी प्रक्रिया है जो आपको यहाँ पर होती दिखाई देने वाली होगी। जब ये प्रक्रिया हो उस वक्त आपने कुछ भी एक्शन नहीं लेना है, ना तो आपने अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को जो भी आप यूज कर रहे हो उसको रिफ्रेश नहीं करना है। फ़ोन से प्रक्रिया कर रहे हो तो आपने अपनी स्क्रीन को बिल्कुल भी लॉक नहीं करना, बैक नहीं करना, दूसरे फ़ोन से ही आपने है जो अपनी पेमेंट करने की कोशिश करनी है। सेम फ़ोन से आपने पेमेंट करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है, आपकी पेमेंट फेल हो जाएगी और आपके पैसे भी हैं जो कट जाएंगे। तो आपके सामने नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और अदर पेमेंट मोड है जो आपको दिखाई देने वाले होंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, UPI वाला ऑप्शन है जो सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। UPI वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हमारे सामने दो ऑप्शन होंगे, या तो आप UPI यहाँ पर एंटर करके डाल सकते हो या फिर QR कोड वाला ऑप्शन है जो सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, QR कोड पर क्या कर देते हैं, एंटर कर देते हैं और उसके बाद हमारा यहाँ पर है जो QR कोड है जो यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। और QR कोड जनरेट होते ही अब हमें यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपली पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हम अपने जो फ़ोन में है जो अपना है जो भी पेमेंट जिस भी माध्यम से हम पेमेंट करना चाहते हैं उसके माध्यम से हमने यहाँ पर क्या है उसको स्कैन कर लिया है। अभी हम इसको क्या कर लेते हैं, स्कैन कर लेते हैं। स्कैन करने के बाद सिंपली यहाँ पर क्या पेमेंट कर देते हैं। जैसे ही हमारी पेमेंट सक्सेसफुली तरीके से हो जाएगी, यहाँ पर आपको दिखाई देगा यूवर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस, इस प्रकार आपको दिखाई देगा। और उसके बाद आपने यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी आपको दिखाई देने वाली होगी, ट्रांजैक्शन आपकी सक्सेसफुल दिखाई देने वाली होगी। जितनी पेमेंट आपने की वो यहाँ पर दिखाई देगा। रेफरेंस नंबर आपको दिखाई देगा, मर्चेंट रेफरेंस नंबर आपको दिखाई देने वाला होगा। यहाँ पर आपको या तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, 1 मिनट का वेट कर सकते हो। 1 मिनट का वेट करोगे तो उसी पोर्टल पर आपको ये ऑटोमेटिकली लेके चला जाएगा। या फिर आपको क्लिक हेयर का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है, सिंपली इस पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमारा क्या है, एक एरर आ चुका है 504 गेटवे टाइम आउट। हमारा यहाँ पर टाइम आउट इस प्रकार से आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और लॉगिन करके देखेंगे कि हमारी पेमेंट है जो किस प्रकार से वहाँ पर शो होती है।
जब भी आपको इस प्रकार का है जो गेटवे दिखाए 504 गेटवे टाइम आउट, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर से लॉगिन लेना, और लॉगिन लेने के बाद जब आप देखोगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाएगा, और यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा एप्लीकेशन फीस पेड, यानी कि आपकी पेमेंट है जो सक्सेसफुली तरीके से वहाँ पर हो चुकी थी, और यहाँ पर पे भी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। अब आपको यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला है, क्या कहता है, प्रिंट एक्नॉलेजमेंट, यानी कि है जो क्लिक द बटन अबो टू प्रिंट or your unsigned acknowledgement form, kindly sign printed acknowledgement form, scan it on every page and upload using the future below। यानी कि जो आपका ये प्रिंट आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है पूरा का पूरा, अब आपने उसका क्या एक प्रिंट आउट लेना है। तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो उसका एक प्रिंट आउट निकल कर आ जाएगा। अगर आप अपने फ़ोन वगैरह से कर रहे हो तो इसको प्रिंट आउट ना करके कि आपने इसको एक PDF फॉर्म में है जो आपने क्या है तैयार कर लेना है, और साइबर कैफ़े या CSC पर जाकर के उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद है जो उसके है जो एवरी पेज पर बोला इसने, स्कैन इट ऑन एवरी पेज, यानी कि आपने जो सिग्नेचर करने हैं आपके खुद के, वो प्रत्येक पेज पर आपने करने हैं। तो प्रत्येक पेज पर आपने क्या कर देना है, अपने सिग्नेचर कर देने हैं। सिग्नेचर करने के बाद उसने क्या है उसकी एक PDF आपने बना लेनी है। और यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर चूज फाइल में आपको जो भी आपने वो अपलोड करनी है, वो यहाँ पर चूज फाइल में आकर के आपने क्या करना है, प्लीज़ अपलोड PDF फाइल, साइज शुड बी बिटवीन 20 KB से लेकर के 5 MB तक का आपका जो साइज है जो हो सकता है, जो भी आपका ये प्रिंट आउट निकलेगा प्रत्येक पेज पर आपने साइन करने हैं, और उसकी PDF बना करके आपने यहाँ पर चूज फाइल में अपलोड करनी है, और उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही हम वहाँ पर एक्नॉलेजमेंट प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से जैसे हमारा 3 पेज का ये फॉर्म निकल कर आया है, और उसके प्रत्येक पेज पर आपको इस प्रकार का बॉक्स बना हुआ दिखाई देने वाला होगा, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। प्रत्येक पेज पर आपने इस प्रकार से सिग्नेचर करने हैं, और उसकी एक PDF आपने फिर से बना लेनी है, और वहीं पर आपने अपलोड करनी, जैसे कि हमने अभी आपको बताया था। अभी हम इसको क्या कर लेते हैं, सारे को प्रिंट आउट वगैरह कर लेते हैं, सिग्नेचर कर लेते हैं, अपलोड कर देते हैं, और फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक करके फिर दिखा देते हैं। अब हम यहाँ पर क्या है पूरी प्रक्रिया है जो कर चुके हैं, और यह फाइल है जो हमने यहाँ पर अभी अपलोड भी कर दी है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला है, हमें सबमिट का ऑप्शन दिखाई देने वाला है। सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली है जो सबमिट वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट पर क्लिक करते ही यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा एक्नॉलेजमेंट अपलोड सक्सेसफुली, हमारी अपलोड है जो यहाँ पर हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर क्या ओके पर क्लिक कर देते हैं। ओके पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार से दिखाई देने वाला होगा, यूर वन टाइम रजिस्ट्रेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है जो आपका सक्सेसफुली तरीके से यहाँ पर सबमिट हो चुका है। और यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा क्लिक हेयर टू व्यू साइंड एक्नॉलेजमेंट, यानी कि जो चीज़ आपने अपलोड की थी उसको फिर से देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये थी पूरी प्रक्रिया दोस्तों की, आपने जो CET 2025 हरियाणा का है जो HSSC की तरफ से जारी किया गया उसका जो पूरा प्रोसेस हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से करके दिखा दिया, और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया हमने पूरे विस्तार पूर्वक समझाने की आपको कोशिश की है, और आपने भी अंदाज़ा लग गया होगा कि हमने पूरी प्रक्रिया आपको बताने की कोशिश की, पूरी समझाने की कोशिश की है। और आशा करते हैं हमारे द्वारा समझाई गई दिखाई गई प्रक्रिया आपके लिए हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली होगी। अगर आपको हमारे चैनल पर अपलोड की गई किसी भी वीडियो से कोई सहायता मिलती है तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।